वो यूनिवर्स में ही मिल जाएगा वापस। मतलब घड़ा कभी था ही नहीं, बस घड़े को मान के तुम कह रहे थे कि मैं ये हूँ, घड़ा हूँ, लेकिन तुम कुछ और हो। तो ये अद्वैत वेदांत का कोई कॉन्सेप्ट है। और ये हमारे उपनिषद में है। इतना डीप कॉन्सेप्ट है ये, कि हिंदुइज्म बहुत छोटी सी ट्राइब रह गई थी, वहां से बुद्धिज्म को बैटल करने के लिए इन्होंने ये कहानियां लिखी है, जिसमें से एक अवतार है नरसिम्हा का अवतार। मतलब विष्णु जी के सारे अवतार जो है वो इसीलिए लिखे गए हैं, ताकि हम गॉड का कॉन्सेप्ट, जो कि कॉस्मोस का एक क्रिएटर है जहां हम रह रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये ह्यूमनली फॉर्म में कहानियां लिखी गई थी। दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। अब हम यहाँ से विल सी द मूवी, और आई ओनली हम लोग मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू अ सिंपल एक्सरसाइज, जहाँ पे वी आर गोइंग टू रिकलेक्ट कि अच्छा ठीक है हमने ये देखा, ठीक है हमने ये देखा, और इसमें क्या समझ में आया, फिर उसके बाद इसमें क्या अच्छा हो सकता है, देन वी आर जस्ट गोइंग टू गीक आउट। बस यही करने वाले हैं, यहाँ पे कोई फिलोसफिकल डिबेट वगैरह नहीं होने वाली। ऑलराइट, सो बताओ भाई स्टार्टिंग में, सबसे पहले एक काम करते हैं, व्हाट इज द इनिशियल फीलिंग, कैसा लगा देख के? तो आई वुड से हाँ मूवी लिखी बहुत अच्छे से गई थी। हाँ मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि जो हमारे मैथोलॉजी है उसको कुछ छोड़ा जा रहा हो, या ऐसा कुछ हो कि कुछ तड़कता भड़कता, जो बॉलीवुड में हम लोग कहते हैं ना, कुछ तड़कता भड़कता डाल दिया हो, ऐसा हाँ कुछ नहीं हाँ, था। बहुत सही बात है। बहुत एक जो एक मैथोलॉजी चल रही है उसी को फॉलो करते हुए लेके जाया गया। अबे और तुमको पता है, आधी मूवी में मुझे लगा कि भाई ये 4 करोड़ में बनी है, भाई क्या कर रहा था ओम राउत 600 करोड़ का, कर क्या वही रहा था भाई। वो? और पता है, मुझे 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 सबसे अच्छी चीज ये लगी कि हाँ मूवी में ना, जैसे हाँ मतलब देखो, एक जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोग कहते थे कि उड़ते उड़ने वाले विमान होते थे, तो उनको हमेशा से रथ से रिप्रेजेंट किया जाता था, हमेशा से। हाँ। जबकि कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि उड़ने वाले घोड़े हुआ करते थे या रथ उड़ते थे। हमेशा ये कहा ओके। गया कि ऐसे ऐसे साधन होते थे जो उड़ते थे। हाँ इस मूवी में उन्होंने उस चीज का ध्यान रखा है कि रदर देन ये शोइंग कि भाई कोई रथ उड़ रहा है, हाँ। उन्होंने ये देखा है कि उस टाइम पे हमारी सिविलाइजेशन इतनी एडवांस थी कि उन्होंने ऐसे व्हीकल्स बनाए थे कि जो उड़ सकते थे। हम्म। जब हमने वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जब अटैक करते हम्म। हैं उस यज्ञ में, तो हमने वहां पे देखा था कि कुछ पोर्टल्स के थ्रू जो है लोग आते थे। और हम्म। दूसरी चीज इस मूवी में सबसे अच्छी चीज थी, लोग कहते थे कि अबे तेरी एक आवाज बहुत जगह कम है से, रे, थोड़ा थोड़ा मतलब तेज बोल। अच्छा, तो हम्म लोग कहते थे कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग मतलब पहले वाले लोग बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, इंस्टेंस पहुंच जाते थे। हम्म तो सबको ये होता था भाई कैसे पहुंच जाते थे, तो फिर सबका जवाब से ये रहता था कि अरे उनके पास इतनी जो है शक्तियां होती थी। हम्म। बट इस मूवी में एक ही चीज भी दिखाया गया है भाई, एक जगह से दूसरी जगह से जल्दी इसलिए पहुंच जाते थे क्योंकि वहां पे उनके पास पोर्टल्स होते थे। जैसे कूल। हमारे में हमने जब जैसे मार्वल में हम लोग ने देखा था कि हाँ डॉक्टर हाँ, स्ट्रेंज डॉक्टर पोर्टल स्ट्रेंज, खोलता डॉक्टर है। स्ट्रेंज। हाँ हाँ, तो हाँ हाँ, काइंड ऑफ इसमें भी वो चीज दिखाई गई थी जो कि बहुत ज्यादा चीजों को जस्टिफाई करती है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर लेते थे, कैसे कर हाँ लेते थे, हाँ ऐसे कर हाँ लेते थे ट्रैवल। हाँ और हम जब बात कर रहे हैं, हम जब इमेजिन कर रहे हैं किसी एक पुष्पक विमान की, तो पुष्पक हाँ। विमान कैसा रहा होगा, ऐसा रहा होगा, ये नहीं कि कोई घोड़े उड़ रहे हैं। तो मतलब व्हाट यू टेलिंग इज कि तुमको कंसिस्टेंसी पसंद है, कि जैसे बचपन से जो भी कहानियां तुमने सुनी या फिर जो भी तुमको पता है पुराने टाइम के बारे में, वो कंसिस्टेंटली इसमें दिखता है कि इस यूनिवर्स बिल्डिंग में जो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब कि यूनिवर्स बिल्डिंग इन्होंने बहुत अच्छे से की है। हाँ बहुत यार, अच्छी टू और बी वेरी और ऑनेस्ट ना, और वो एक जो चीज और शंख वाला और एक चीज पूरा और हमारा जो जो इमीडिएट कॉस्मोस था, जैसे जैसे मिल्की वे डिस्टेंट स्टार्स थे कुछ, जहाँ पे लास्ट हम बहुत आगे जंप कर रहे हैं भाई, इसको इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही लेते हैं। मतलब मुझे भी बहुत पसंद हाँ है, मैं अगर इसको कहूंगा ना, इसकी देखो, यूनिवर्स बिल्डिंग काफी अच्छी थी, मुझे लगा कि मैं जैसे इस माइथोलॉजी के अंदर हूँ। भले वो पता है, डिवॉइड हो रियलिटी से, लेकिन उस मुझे लगा कि मैं उस माइथोलॉजी के अंदर हूँ, और यहाँ पे हर चीज और इंटरनली कंसिस्टेंट है। एक चीज बताओ, एक चीज और थी, जैसे कि आज के हाँ। टाइम में जितने भी जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, अगर हम्म उनको तुम ये बताओ कि हम्म। लोग जो है रथों से उड़ते, मतलब उड़ते थे रथ से, या ऐसे उड़ते थे, वो हाँ मानने के रेडी नहीं होते थे कि ऐसा कैसे हाँ होता है, घोड़े कैसे हाँ उड़ रहे हैं। तो उस चीज को भी इसमें ध्यान रखा गया है कि भाई जो नए बच्चे हों, समझो कि हमारा जब हम कह रहे हैं कि हमारे विमान या हमारे जो भी ट्रैवलिंग का तरीका था वो उड़ के होता था, तो हाँ। ये है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घोड़े जादूगर होते थे उड़ते थे। और दूसरी चीज इसमें जो हमेशा से ना शुरू में देखा जाता है कि जादू हो रहा है, अबे कोई तेरे जादू तेरे फेंक रहा माइक है। से इतना बहुत धीरे आवाज आ रही है भाई, बहुत धीरे, बोलते बोलते बहुत धीरे हो जा हेलो, रहा है।
हेलो। मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है हेलो। देखो, तो बोल रहे हो फिर उसके बाद ऐसे दूर जा रहा है हेलो, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है। तब तक ठीक है, तब तक देखते हैं। हम्म। ठीक। तो जैसे अभी के टाइम में, हाँ, तो जो मैं कह रहा था कि हाँ, कि घोड़े उड़ते हुए तो हम लोग उनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता था। हाँ और हाँ। ऊपर से हम लोग को हमेशा ये कहा जाता था कि जो हिंदू मैथोलॉजी है वो बहुत ज्यादा पीछे रह चुकी है, बहुत पीछे थी, बहुत पिछड़ी थी, ऐसी है वैसी। जबकि इस हम्म। मूवी में उसने चीज दिखाया है कि जब हम कह रहे हैं कि हमारे ट्रैवलिंग के तरीके उड़ने के वाले थे, हमारे हमारे पास टेलीपोर्टेशन का तरीका था, हम्म तो उसमें कुछ बहुत फैंसी चीज नहीं है कि कोई एक मंत्र बोल रहा है, एक बंदा फिर जाके पोर्टल खोल रहा है, नहीं। हम्म। या कोई घोड़े पे जाके कुछ मंत्र कर दिया गया, वो उड़ रहे, नहीं। जो रियलिटी से कोई चीजें पॉसिबल हैं, जैसे पोर्टल्स की चीजें हम हर हर बार देखते हुए आए, वो दिखाई हम्म गई। हमको अनमैन व्हीकल्स, जो उड़ते वाले व्हीकल्स होते हैं, वो दिखाए गए। हम्म जिससे मुझे लगता है कि जो नए बच्चे हैं, जो मतलब अभी जो जेंजी जिनको कहते हैं, वो हम्म भी हमारी जो मैथोलॉजी है उससे, इनके थ्रू जो है, इस यूनिवर्स के थ्रू बहुत आसानी से और बहुत समझदार के तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, मतलब बिना हाँ ये किसी। तो बड़े मतलब ये जो पॉइंट है ना इसको थोड़ा बाद में लाना चाहिए था, और ये सही वैलिड पॉइंट भी है कि मतलब ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी, ये अगर एक नया बच्चा जिसके पास एक कोहेरेंट व्यू ऑफ यूनिवर्स नहीं है, उसके लिए काफी अच्छा प्लेस होल्डर थ्योरी की तरह काम कर सकती है कि अच्छा ओके, नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, अर्थ के बाहर भी कोई बीइंग्स हैं, एक आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट होता है और मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मेरे खुद के पर्सनल एक्ट से मैं एक जो सोसाइटी है उसके लिए क्या कहते हैं कुछ कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि एक सुपीरियर बीइंग है जो कि मेरी रक्षा करेगा। इट्स अल्टीमेटली अबाउट दैट, बट लेट्स कीप मूविंग फॉरवर्ड कि हम अब एक काम करते हैं ना, मूवी के एकदम स्टार्टिंग में आ जाते हैं। ऋषि प्रॉब्ली वांटेड टू मेक सम पॉइंट, दैट इज व्हाई वो माइक अपना खोल रहा है, मैं बार बार उसको म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि उसके घर की आवाज आ रही है पीछे से। ऋषि गो अहेड, व्हाट यू वांटेड टू से भाई, बता भाई। स्टार्टिंग में लाइक एक तो सबसे पहले हमारा जो ओपिनियन, मैं नॉर्मल से बात करूँ कि अपने जो इंडियन मैथोलॉजी को उसको एक जो आता था ना पहले अपन लोग को क्या बोलते हैं, सामान्य ज्ञान देने की बात, तो वो इसमें इस मूवी में भर भर के हैं। एक जो बेसिक लॉजिक होता है, ये वही अपन इंडियन मैथोलॉजी में होते हैं, सामान्य ज्ञान की ये बड़ों का ये करना मानना चाहिए। वैसे हमने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था कि ठीक है, अपने जो संस्कार होते हैं उन्हें नहीं भूलना चाहिए। जो हिरण्यकश्यप की माँ थी और उसके पिताजी थे, ठीक है। अब काम वासना की वजह से ही ये पूरा का पूरा कांड हुआ था। हिरण्यकश्यप जो पैदा हुए थे इसी वजह से, इसी के गलती की वजह से। तो बस इसमें यही दिखाया गया कि हम जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया, अगर उसको नहीं मानोगे तो कुछ ना कुछ तो अनर्थ हम्म होगा ही होगा। हम्म। तो हाँ, अच्छा इसमें so दैट इज हाँ। इसमें हम हम्म। लोगों ने मिस किया था ना क्या कि क्या हुआ, हाँ तो हम लोग मिस मैं कर दिए थे भाई, हाँ। तो स्टार्टिंग में ये हुआ था कि जो हाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, ठीक है। अब हाँ होता हाँ क्या है हाँ। कि जो उसके फादर होते हैं वो बहुत कर रहे होते हैं ध्यान शाम को, संध्या ध्यान, ठीक है, शाम को जो होता है इवनिंग में, अच्छा ठीक ठीक ठीक। ठीक। अब उसमें हम्म। उसी टाइम जो उसकी मदर होती है हिरण्यकश्यप की, हाँ उसको होता है कि एक क्या बोलते हैं उसको, कैसे बोलो, हाँ, काम वासना हिंदी में समझ लो, ठीक है। ठीक ठीक, काम समझ गया समझ काम गया। कामदेव का मतलब आ जाता है इसमें, वर्ष में। तो अब वो क्या अच्छा होता है कि अच्छा। अपने इसमें क्या है ग्रंथ में उसमें कि शाम को हाँ। सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है ओह कि शिट। हाँ, शाम को नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि इस मैंने समय मैंने तो गलती कर दी भाई। ठीक है, इस सॉरी सर। इस समय जो भूत प्रेत पिशाच जितने भी बुरी शक्ति नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, वो हम्म। भटक रही होती हैं, या तो घर से हाँ बाहर निकल रही होती हैं हाँ। या घर जा रही होती हैं। घर तो नहीं जा रही होती हैं वैसे, वो मैंने तो ये भी जो सुना है कि एक ट्वाइलाइट का जो टाइम होता है ना उस समय कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कहा हाँ, जाता है ना एग्जैक्टली कि शाम, exactly। हाँ उसको शाम उसको में इसे हम लोग ट्वाइलाइट ने हम टाइम में लोग कुछ ने भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हाँ, हम लोग के हम लोग बाबा लोग बोलते थे ना कि शाम संध्या के समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, हम्म। कोई बुजुर्ग हाँ की खाना नहीं नहीं खाना करना चाहिए, चाहिए, सोना नहीं चाहिए, बैठ उस ठीक पे है। चौखट पे बैठना नहीं चाहिए। कूल कूल कूल, तो बेसिकली ना ये सारे पॉइंट्स काफी बाद में आने चाहिए, बिकॉज इसको हम जब कॉम्प्रिहेंसिवली पूरा देखेंगे ना तो लगेगा कि ओके ठीक है, ये प्रॉब्ली ऐसा हो सकता है ना वही कि मैं बता ये रहा हूँ, जो ये जो पिलर है। हाँ स्टार्टिंग कूल। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। फिर जब हाँ हाँ फिर क्या एग्जैक्टली। हुआ, फिर जब लेकिन उसकी मदर को काम वासना एकदम बहुत ज्यादा पीक पे था, तो बना लेते हैं। हम्म। बस वही वो ठीक है। गलती होती है, दूसरे दिन उसके पिता
सुबह के समय बताते हैं कि बस तुम्हारी एक गलती की वजह हम्म से अब इस संसार में दो ऐसे दुष्ट दानव का जन्म होगा तुम्हारे गर्भ में जो पल रहे हैं, जो पूरी हम्म की पूरी सभ्यता क्या बोलते हैं, पूरी पूरी पृथ्वी के लिए खतरा है, इवन भगवान के लिए भी हम्म खतरा है। ऐसे हम्म। दानव हैं जिनको मारा नहीं जा सकता। लेकिन अच्छा। वही है ना कि अब भगवान विष्णु ने नहीं लिखा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं मरेगा, सब मरेंगे। बट हाँ, जिस हिसाब हम्म से मूवी में दिखाया गया कि उनको मारा नहीं जा सकता, वो उस हम्म समय उनके पिता ने चेतावनी दे दी थी उस माता जी को कि हम्म तुम्हारे गर्भ में ऐसे बच्चे पल रहे हैं, दो ऐसे बच्चे हैं जो पूरी हम्म की पूरी कायनात के लिए खतरा है। भगवान इवन हम्म। स्वर्ग नर्क जो भी हैं सबके लिए खतरा ही है। धीरे से ऋषि उर्दू का एक वर्ड ड्रॉप करते हुए हिंदू माइथोलॉजी के अंदर कायनात। हाँ, जो समझना है समझ लो। तो मतलब ठीक है मतलब तो कूल ऋषि वांटेड टू टेल कि वो स्टार्टिंग में फिर वहीं से शायद मैं ज्वाइन कर लेता हूँ तुझे जहाँ पे वो दोनों अटैक करते रहते हैं वो हाँ, सिविलाइजेशन को। तो वो बस, हाँ, तो जो अब वही यहीं बता रहा से था ना स्टार्ट करते हैं उसके, हाँ हाँ, ये सुनो सुनो, हाँ। जो उनके गुरु होते हैं हम्म, शुक्राचार्य। अच्छा। हाँ, जो उनके गुरु जी हैं। अब हाँ, गुरु से हाँ हाँ होता है कि एक पॉइंट पे जब हम देखते हैं ना कि इंद्रदेव उनकी पत्नी को, हिरण्यकश्यप की वाइफ को किडनैप करता है, तब नारायण हाँ 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 नारद जी आते हैं। फिर वहां हाँ पे हाँ डायलॉग, वो डायलॉग्स अगर ध्यान से सुनो तो हमें यही बताया गया है हाँ कि तुम्हारा गुरु कैसा होगा, ये सॉरी, तुम्हारा कर्म हाँ कैसा होगा हाँ। तुम्हारे गुरु के ऊपर डिपेंड करता है। गुरु पर डिपेंड करता है हाँ। हाँ, अगर तुम्हारा गुरु का उद्देश्य तुम्हें बुरा बनाना है तो तुम बुरे ही बनोगे, चाहे जितने भी अच्छे रहो तुम। रुक जा हम आगे जंप कर रहे हैं रुक जा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सीक्वेंस जहाँ पे वो होता है। अच्छा आई एम टेलिंग दिस टू एवरीवन कोई भी अगर इंटरजेक्ट करना चाहता है बीच में तो इट्स फ्री फॉर एवरीवन टू इंटरजेक्ट। मैं बस क्या करूँगा मैं बस बार बार खींच के पूरी चीज़ को ना एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके में बांधने की कोशिश करूंगा ताकि जो पूरा का पूरा वो हो वो एमओसी का स्ट्रक्चर फॉलो करे मैन ऑफ कल्चर का। तो एक स्टार्टिंग की जो सीक्वेंस थी ना वो जब सिविलाइजेशन पे अटैक करते हैं सबसे पहली बात लेट मी इसको सामने रखता हूँ भाई मुझे लग रहा था ना मूवी अपने पंचेस होल्ड करेगी। मुझे लग रहा था मूवी अपने पंचेस होल्ड करेगी वो बंदा सिविलाइजेशन में घुस के सबको मारता है और उसके डायलॉग्स थे कि ऐसे तुच्छ प्राणी के लिए तो मेरा तुच्छ तमाचा ही काफी हो एंड ही स्लैप्स दैट आइडल ऑफ विष्णु। आई वाज लाइक भाई व्हाट द फक आर यू डूइंग what the fuck are you doing? That is one of the holy trinity के God and you are telling me कि a being even though it's a movie in a time जो कि इतना polarized है where you can't speak shit about anyone about these stories as well वहां पे you're saying you've written a dialogue जहां पे you're telling me कि वो पहले आपको तुच्छ बताता है कि how these higher beings और ये कैसे दूसरे उसके कंटेम्प्रेरी बींग्स कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है जैसे मैं ऋषि मेरे लिए कंटेम्प्रेरी है मतलब एक टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे डीमन क्लैन के साथ कंटेम्प्रेरी क्लैन है एक तो और वो अपने आप को ऊपर बताते हैं और डीमन क्लैन को निचली नजरों से देखते हैं। दिस इज कंसिस्टेंट विद और ये फिर कहता है खुद को तुच्छ वो कहता है ये डायलॉग्स ब्यूटीफुल डायलॉग्स जहाँ पे कहता है कि मैं तुच्छ हूँ मेरा हाथ तुच्छ है और ऐसे धोखाधड़ी और कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करता है वो टू क्या कहते हैं कॉल विष्णु की कैसे वो आते नहीं है एंड देन ही बिच स्लैप्स दैट आइडल व्हाट द विष्णु फक। तो तुम्हारे जैसे, अगर तुम विष्णु के भक्त हो तो तुम्हें बचाने क्यों नहीं आएगा? हाँ इतने ही बड़े नहीं नहीं पाप नहीं, किए एक हैं। सेकंड एक सेकंड। उसने ना खुद को तुच्छ नहीं बोला था। वो ये हाँ कहा हाँ था कि हम्म जो ये है विष्णु, उनको जो कहना था कि विष्णु जो छुपा रहते हैं, जो हाँ कभी सामने आते नहीं है, हाँ इनके ये जो तुच्छ भक्त हैं, मतलब मेरा हाँ। ये कहना है, इनके जो तुच्छ भक्त हैं, इनके लिए अच्छा और अच्छा। स्वयं स्वयं विष्णु के लिए मेरा ये एक हाँ हाथ ही काफी है। और उस टाइम पे जो है वो उनका सिर पे हाथ मारता है, ये बोलता है वो। ऐसा था क्या क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने तो चाहत का ऐसे कुछ नहीं नहीं, तमाचा वो खुद को वो करेक्ट खुद वो करेक्ट। खुद को वो खुद को तुच्छ नहीं बोला था, वो उनको ही तुच्छ बोला था। हम्म। ये मेरे लिए तुच्छ है, इनको जो है तो ओ। इनको जो है एक ही हाथ मार के मार दूंगा। इसके इसी वजह से इसके बाद की जो लाइन थी उसकी, उसने हाँ। ये कही कही थी कि हम्म। मैं जो है इसको मार के इसका जो रक्त है उसका जो हम्म। है रसपान करूंगा। माय गॉड इमेजिन कि तुम आज के टाइम पे कोई ऐसा कुछ कह दे इंटरनेट पे
क्या होगा उसका ये बताओ। तो लॉल बताओ बर्ड भाई। ऑफ कोर्स भाई, ऋषि एकदम सही कह रहा है, मार दिया जाएगा भाई। उसको गायब हो कोई जाएगा भाई, पता नहीं चलेगा उसको कहाँ गया। उसको इसका मतलब है कि जो ये पीस है ये खुद को सीरियसली लेता है। समझ रहे हो कि नहीं? मतलब ये अगर एंटागनिस्ट को जब अपने बना रहा है ना, जब अपने एंटागनिस्ट को बना रहा है तो वो सीरियसली लेता है उसको, कि उसके डायलॉग्स ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। वो पता है, भी क्या वो ना, हाँ, वो चीजें फेक नहीं कर रहा है। जैसे सही नॉर्मली बात। हम ये दिखाते हैं, मतलब हम अगर ये कह रहे हैं कि डीवा। मैं राइटर होता इसका, मैं डर जाता। मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर जाता कि मैं ये लिख सकता हूँ कि नहीं। आर्यन, वही एग्जैक्टली। यस तुमने देख रखी है ना? सॉरी। तुमने देख रखी हाँ है ना? देख रखे ना। हाँ देखिए देखिए आ रहे हैं। यस यस, आई हैव वॉच। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा क्लियरेंस चाहिए था, क्योंकि मेरे को उतना शायद से कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो अगर तुमको हो तो यू कैन टेल मी। हाँ बोलो। The Hiranyakashipu hates Vishnuji because the previous avatar of Vishnu, that Varaha avatar, killed his brother Hiranyaksh, right? हाँ 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 So ट्रू। can so actually मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो आप बता सकते हो क्या कि हिरनाक्ष ने कब, लाइक कितना टाइम गैप था हिरनाक्ष, मतलब ये बड़ा अवतार और नृसिंह अवतार के बीच में? आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। More than 5 years. More than 5 years. तो मतलब, तो मतलब तुम लाइक वराह अवतार और नरसिंह अवतार के बीच में से 5 साल का गैप था ये अवतार लेने में, और उससे ज्यादा ही, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही। तो बट वही मेरे को टाइम क्लियर नहीं होता कि अगर हिरण्यकश्यप का भाई था और विष्णु जी के एक अवतार ने मारा था, तो कितना टाइम गैप था? अगर टाइम गैप था तो सगा भाई कैसे था? रुको, लेट मी आस्क परप्लेक्सिटी। ठीक है, ठीक है, मैं यू गॉट एयरटेल आई गेस। आ गया आ हाँ, तो गया। देखो, हिरणाक्ष हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ठीक, दोनों दोनों वो सगे भाई ब्रदर्स थे। थे। हाँ हाँ, दोनों हाँ। सगे, दोनों सगे भाई थे। ठीक। हम्म। जब जब जो है वो हिरणाक्ष हिरणाक्ष जो है, जब विष्णु यस। भगवान को मारने के लिए निकलता है, तब वो कहता है कि जो विष्णु भगवान है, वो जो है संचालन करते हैं धरती की। तो वो ये कहता है कि हम एक काम करते हैं कि अगर हमें विष्णु को बाहर निकालना है, तो हम जो धरती है उसको ही गायब कर देते हैं, उसको गायब कर उसको ही देते हैं। छुपा देते हैं। तो वो तो भागते हुए, तो हिरणाक्ष जो है वो क्या कहते हैं, धरती को गोदावरी नाम का एक ओशियन था, उसमें एकदम डीप में छुपा देता है। हम्म। ठीक। वो एकदम नीचे छुपा देता है। अब उसके बाद सारे जो वो थे, क्या कहते हैं, देवता, वो जाते हैं ब्रह्मा जी से मदद मांगने। मुझे कंक्लूसिव जब आंसर मिल वो गया इसका। इसमें परप्लेक्सिटी में कह रहा है कि ये जो है ये दो एपिसोड्स है ऑफ अ सेम सागा। तो जैसे ये दो अवतार जो है ना एक ही सागा में आते हैं, और ये दो एपिसोड्स में जहाँ पे एक उसका छोटा भाई एक बड़ा भाई है, तो माइथोलॉजिकली ऑल दो क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसके मतलब ऐसे बताया नहीं गया कि 5-6 साल का और गैप एक है, बट एक बहुत एक बहुत चीज जल्दी है, होता है दोनों। और एक ऐसा चीज, कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसे कंक्लूड कर रहा हूँ कि 5 साल का है, क्योंकि जब प्रहलाद के साथ ये सारा पूरा कांड हुआ था, हम्म। तो वो एक्चुअली 5 साल का था। अच्छा हो सकता है, बट वो ऑफ कोर्स वो कुछ कहते हैं वो। और तीनों दूसरी चीज, लोगों को जब भी जब जीत जब लेता है वो। हिरण्यकश्यप जब जब हिरण्यकश्यप निकलता है ना, जाता है वो करने, क्या कहते हैं, अरे पूजा मतलब वो ब्रह्मा जी की उपासना करने, तो एट दैट टाइम उसकी बीवी प्रेग्नेंट रहती है। ठीक। एट दैट टाइम, तो मैं इसीलिए बोला था कि 5 साल, ऑलमोस्ट 5 से या 6 साल का गैप था दोनों के बीच में। और अगर सवाल ये है कि हिरण्यकश्यप जो है तुरंत मारने क्यों नहीं गया, इसलिए मारने नहीं गया क्योंकि उसका कहना ये था कि अगर मुझे विष्णु को मारना है, और क्योंकि विष्णु एक भगवान है, हाँ तो मुझे खुद भी एक भगवान बनना पड़ेगा उसको मारने के लिए। हाँ कूल कूल कूल, तो मतलब सही है भाई, ये प्रोग्रेशन सही है क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट गॉड लेवल तक कर लोगे तो गॉड जैसा बनना पड़ेगा ना। मतलब इसको यार ये पता है ये। हाँ यही मेरी मूवी से वो भी थी कि इस पीस से मेरी यही वो भी थी, दिक्कत भी यही थी, बट विल मूव यहाँ पे कि हम फिर आगे अच्छा, आते हैं वो जो पहला जो सीक्वेंस बस था। एक ना, एकदम हाँ एकदम बोलो। स्टार्टिंग चीजें बता दूं कि ये जो हाँ पूरी मूवी थी, मतलब हाँ एक मैं वो देता हूँ, ग्लिम्स देता हूँ कि इनके विष्णु जी के ऑलमोस्ट, जितना मुझे मतलब मुझे इतना ज्यादा याद तो नहीं है, पर जहां तक मुझे पता है 3 या 4 अवतार हम्म। सिर्फ दो बंदों को जैसे थे, वो थे जय और विजय। हाँ हाँ वो द्वारपाल दोनों, और वही तो कहे वो जाते दो, हैं कि हम्म। वही, मतलब हाँ आगे भी वही है। दोनों,
हाँ वही आगे। आगे भी है, वही दोनों थे जो हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप थे। हम्म। हिरण्याक्ष और ठीक हिरण्यकश्यप वही दोनों थे। अब वो दोनों है। मरे हैं। अब आगे भी वही दोनों आएंगे, जिस तरह से परशुराम आते हैं। हम्म। और फिर उसके शायद से इसमें कहा, राम का भी वही है, रावण भी हाँ वही देवी, है। हाँ रावण और वो क्या नाम है, वो था, अरे यार अरे जो सोता रहता था 6 महीने यार, कुंभकर्ण। 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 कुंभकर्ण, हाँ वो दोनों। ठीक है, कूल कूल कूल। तो व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड यहाँ पे कि द फर्स्ट सीक्वेंस जहाँ पे जो छोटा बच्चा, जो छोटा भाई रहता है उसका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफी कूल सीक्वेंस है, लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी ये दिक्कत थी मूवी से कि ये बहुत तेज कट्स थे भाई, इसके इसके कट्स बहुत तेज है। मतलब कोई एस्टैब्लिशिंग सिनेमेटोग्राफी लैकिंग भाई। आई गिव इट 6 और 7 आउट ऑफ 10 ही, अगर मतलब क्वांटिटेटिव टर्म से पूछोगे तो, क्योंकि व्हेन द मूवी वाज मैजेस्टिक, यहाँ पे दिखता है कि इसमें पोटेंशियल कितना अच्छा था। व्हेन हर मदर, प्रहलाद मदर कॉल्स हिम, कि एस्टैब्लिशिंग है, मतलब कैसे शॉट कैसे चालू होता है वहां पे। कैमरा जो है उनकी मम्मी को फॉलो कर रहा है, वो कुछ कुछ कहती है, कुछ कुछ बैकग्राउंड में चल रहा है, एंड देन शी कॉल्स हिज नेम, हु इज सिटिंग, हु इज द, मतलब हु इज रिप्रेजेंटिंग एक जो थ्रेड है, जो कि बाद में उसका गुरु कहता है कि ये थ्रेड जो है, यही सॉर्ट ऑफ एरीना है जो जिसके लिए दोनों लोग फाइट कर रहे हैं, जो कि खींच रहे, टग ऑफ वॉर है बेसिकली, उसमें रोप का काम कर रहा है बिटवीन टू पावर्स ऑफ द यूनिवर्स। तो प्रहलाद को जब इतना की बंदा है जो कि मूवी में, एंड द एस्टैब्लिशिंग शॉट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल भाई। वो जो 2 सेकंड मूवी इतने लाउड होने से बहुत साइलेंट रहती है ना, मेरी यही इससे दिक्कत है कि इट्स अबाउट फिलोसफी भाई। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि म्यूजिक इज gaps in music as well. आप you can't just be blaring the entire theater with all of your, क्या कहते हैं, आपको जितना आता है आप सब नहीं ठोक सकते। इट्स अबाउट गैप्स वही एज वेल। एग्जैक्टली, हाँ भाई, थोड़ा एग्जैक्टली साइलेंट, इतने थोड़ा इतने इतने गाने की जरूरत क्या रखो। थी। मतलब ये बहुत इजीली अल से कि ये मास्टरपीस की कैटेगरी में जा सकती थी, अगर ये सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करते। अब ये है ना, ये कहानी कहने वाले की गलती है, ना कि स्टोरी की, मटेरियल की गलती नहीं है ये, कहने वाले की स्टोरी तो गलती है। सबको पता है, स्टोरी तो सबको ही पता थी, सबको पता है क्या हुआ था, हमें बस बात बेसिकली ये है कि हमें विजुअल्स उसको पे फोकस कौन करना है कह यहाँ पे। पा रहा है, कैसे कितने अच्छे ढंग से। हम्म। तो ये मेरी मतलब सबसे हमारे बड़ी बेसिकली इससे। हमारे कट्स की हम्म। बात रही, ये बेसिकली डिपेंड्स करता है तुम्हारे बजट्स पे, पहली बात तो। सेकेंडली तुम्हारे ये कौन से डायरेक्टर, हम्म। क्योंकि ये लेकिन एनिमेशन हाँ। एनिमेशन मूवी है, बाय द वे एनिमेशन मूवी है, ठीक है। यहाँ एक फ्रेम भी तुम्हारा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। एक फ्रेम भी हिला, हम्म। बजट बढ़ा। एक फ्रेम कम हुआ, बजट फिर हिला। अच्छे से मतलब एकदम तो सब ब्रो सब कुछ एकदम ब्रो टाइट ब्रो होता है स्टोरी ब्रो बोर्ड के हिसाब से। वही तो बात है, वही तो बात है, बहुत ज़्यादा टाइट होता है, वही क्योंकि तो बात है कि एक फ्रेम रेंडर होने में ऑलमोस्ट तुम्हारा, अब ऐसी मूवीज के लिए अगर मैं बात करूँ कि फ्रेम रेंडर एक एक फ्रेम सिंगल फ्रेम, तुम्हारा जिस हाँ। हिसाब से मूवी है ना, अगर एक फ्रेम रेंडर हम्म। होता है तो ऑलमोस्ट तुम्हारा पूरा कंपोजिशन खराब, तुम्हारा लाइक कम से कम मिनिमम तो, 5 आवर तो लेगा लेगा। तो ब्रो वही तो बात हुई कि एक मूवी को बढ़िया होने में, वन ऑफ द बेस्ट होने में और मास्टरपीस बनने में कोई एक फ्रेम ही तो लैग करता है, हम्म, कोई एक हाँ, सिंगल ट्रू। थ्रेड ही तो है। मुझे ट्रू, मुझे आई बहुत होप सारे सो ऐसे कि मतलब एग्जांपल ये दिखे वन जो ऑफ बहुत दोस, डिस्टर्ब हैं। जो क्या थे क्या। बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना कि इजी इन इज आउट होता है एनिमेशन में, ठीक है, और कुछ समझ हाँ। नहीं आता, अरे तो या कैमरा तो मूव एक करते बार रहता ध्यान है। दिए, एक बार ध्यान दिए, वो एक बीच में पैन था, छोटा सा पैन था जहाँ पे पीओवी दिखता है किसी का, जो नरसिम्हा अवतार है वो धुएं से देख रहा है कि वो गायब हुआ हिरण्याक्ष और कहीं तो गया, और तुम माउस को हिलते हुए देख सकते हो वहां पे, कैमरा कैसे इतने डिग्री से इधर गया और इतने डिग्री से इधर आया है। हाँ नोटिस किए थे वो हाँ हाँ पीओवी का जो शॉट था, मैं बोला व्हाट द हेल, ये क्या शॉट है यार। और मैं वही सोच रहा था एक कि वो इससे अच्छा तो रहने ही देते इसको। जो क्या बोलते हैं, प्रहलाद अपने साथियों के साथ ऐसे जंगल में टहल रहा था, गाना सुना रहा होता लोगों को, हाँ हाँ। फिर भाई वहाँ पे एक मेरा शॉट दिमाग आता है, खराब हो गया था कसम से। ठीक है, बोल सकता हूँ, एक शॉट आता है, हेलो ऋषि, हाँ हाँ सॉरी फॉर इंटरप्टिंग ब्रो। कोई बात एक्चुअली वो एनिमेशन नहीं, एनिमेशन की बात होती है तो मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो तुम तो इसमें हो तो मैं तुमसे पूछता हूँ, ये जो आर्ट स्टाइल यूज हुई है इसको पूरे एनिमेशन में, उसको कौन सी आर्ट स्टाइल कहते हैं जो एनिमेशन यूज हुआ है? नहीं, ये बेसिकली सेमी रियलिस्टिक है ना, रियलिस्टिक में
क्योंकि इसमें देखो वाइब्रेंट कलर्स बहुत ज्यादा थे और ज्यादातर अगर तुम देखो तो डिटेलिंग नहीं थी लेकिन आउटलाइंस बहुत अच्छी थी कैरेक्टर्स की, मतलब जितना मैंने नोटिस किया। देखो ये इसको कौन सा आर्ट सेमी स्टाइल कहते हैं सर? ये सेमी रियलिस्टिक है भाई ना तो स्टाइलाइज में आता है ना फुल रियलिस्टिक में, ठीक है। ये सेमी अच्छा, इसके रियलिस्टिक है। ओके। पॉलीगॉन ब्रेक होते हुए दिख रहे थे जब कैमरा पैन हो रहा था ना, तो पॉलीगॉन से ब्रेक होते हुए दिख रहे थे। हाँ वो क्योंकि देखो अब यहाँ पे मेन रोल है ना बजट का, कम बजट में बजट यहाँ पे बजट आ जाते हैं। हमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, लाइक मान लो नरसिम्हा हो गया। हाँ सबसे ज्यादा जो तुम्हारे डिटेलिंग वर्क हुआ है नरसिम्हा जी पे हुआ है। ठीक है, एक एक बाल। सेकंड हाँ सेकंड नंबर आता है प्रहलाद। थर्ड आता है हिरण्यकश्यप। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे जो विष्णु जी के असली अवतार दिखे थे, वो नीले वाले। क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेल सही सही। थोड़ा सा प्रपोर्शन, जो बॉडी प्रपोर्शन होता है, ठीक है, वो हाँ। विष्णु जी का सबसे बेस्ट था नरसिम्हा जी के बाद। हम्म। वरना अबे वरना लेट्स इसमें लेट्स तुम्हारे हाँ। जितने भी कैरेक्टर्स हैं, साइड कैरेक्टर्स हैं, लाइक उसकी वाइफ हो गई, उनके गुरु हो गए, या दोनों उनके जो शिष्य थे, जो दोनों ब्रह्मचारी थे, ठीक है, जो भी थे, उनके बॉडी हम्म। प्रपोर्शन, या बच्चे जो भी बच्चे घूम रहे थे उनकी बॉडी प्रपोर्शन देखो। थोड़ा सा कहीं किसी का पतला हाथ पतला भाई है, सर भारी है, ऐसे ऐसे हो रखे हैं। उनमें क्वालिटी भी भाई थोड़ा को सा। भाई कुछ जब बच्चों को देखा मैं कि ये सारे ब्रेडेड है, वो जो आजकल लंदन में चलता है ना हाँ ब्रेड वाले, मैं बोल रहा हूँ भाई ये मॉडर्न मॉडर्न रैपर्स कहाँ से पहुंच गए वहां पे। एनीवेज एनीवेज लेट्स गेट बैक टू वो क्या कहते हैं, उसी सीक्वेंस में चलते हैं कि स्टार्टिंग के सीक्वेंस वो जो छोटे भाई वाली थी, कूल कूल। फिर उसके बाद उनका वरा अवतार वाली सीक्वेंस, कूल। मतलब कुछ कहने को है ही नहीं, मूवी एक सेट पैटर्न फॉलो करती है अपने फर्स्ट हाफ में भी। फर्स्ट एक्ट जो है इसका, वो एक बहुत छोटी सी कहानी है जो कि इस एपिसोड का पहला पार्ट था, जहाँ पे वराह अवतार कम्स, ही कॉन्कर्स उसको, एंड बाय द वे इट वाज ब्यूटीफुल। जब भी कॉस्मॉस जैसे मतलब ये डिस्टेंस स्टार्स वगैरह यूज करके कुछ दिखाया था ना, ब्यूटीफुल भाई, कमाल, मजा आ गई थी। और फिर उसके बाद वराह अवतार कम्स, कॉन्कर्स वट एवर, एंड फिर उसके बाद उसको उनको लेके जाते हैं। कूल। फर्स्ट एक्ट खत्म हुआ हमारे पास, अब नाउ वी हैव द मोटिवेशन। हमने स्टार्टिंग से ही वी हैव फॉलोड द नैरेटिव, जहाँ पे वी आर बिल्डिंग नरसिम नॉट नरसिम्हा हियर बट हिरण्य कश्यप, और उसकी मोटिवेशन समझा रहे हैं। दैट इज व्हाई आई वाज इन कॉन्फ्लिक्ट ऑल द टाइम कि भाई मुझे तुमने स्टोरी दिखाई है नरसिम्हा की नहीं, हिरण्य कश्यप की। तो एज अ पर्सन हु इज फ्रॉम द कलयुग हिमसेल्फ, एंड जो कि जोकर जैसी मूवी देख चुका है, जहाँ पे वी आर ह्यूमनाइजिंग दीज एंटेगनिस्ट, आई वॉज ह्यूमनाइजिंग द गाय हिरण्यकश्यप। ऑल्दो भाई वो उसको ज्यादा उसको ग्राउल दिया गया था थोड़ा सा, अगर तुमको दिखेगा तो दी सात्विक कैरेक्टर्स यानी गॉड्स एंड ऑल, वो बहुत ही अच्छी भाषा में धीरे धीरे बोल रहे, वेर एज हिरण्यकश्यप वाज गिवन ग्राउल कि सब ले लूंगा, ऐसे करके ही वाज गिवन वो एनिमलिस्टिक ग्राउल। तो यार ये इतना ब्लेटेंट क्यों कर रहे हो? बट वही फिर आ जाता है कि दिस इज सपोज टू बी एक 12-15 साल के बच्चे के लिए जो कि थोड़ा सा नए मॉडर्न स्टाइल में को देखना चाह रहा है। हाँ दैट इज व्हाई आई वाज कहने पुलिंग माय पंचेस। ओके ये तेरे लिए नहीं बनी, दिस इज नॉट मेड फॉर यू, although you're consuming this is not made for you, so probably pull back a bit of punches. बट ये मेरी इससे शिकायत सुनो रहती है अगर मैं इसकी टारगेट ऑडियंस होता तो। सुनो हम्म, ये हम्म, जो भी ठीक है, मूवी जैसी में अच्छी अच्छी थी। जो टारगेट ऑडियंस है, हम्म, ये बेसिकली हम्म। जो भी सेंसर पास किया है इसको, ठीक है, वो 13+ पास हम्म। किया है, लाइक 13+ मूवी है, ठीक है। अच्छा, यूए 13+। हाँ बट सेंसर्स को ये नहीं दिखा कि कितना गोर और ब्रूटैलिटी है इसमें। ट्रू ट्रू 18+ ट्रू। 18+ वाली गोर ब्रूटैलिटी तुम 13+ में कैसे डाल सकते हो? बात आई है वहीं F1 की, तुम्हें एक मिडिल फिंगर हाँ। इमोजी को बोल दिया कि सेंसर कर दो इसको। व्हाट? F1 देखी है ने? नहीं नहीं, मतलब होगा, मैं समझ पा रहा हूँ। आया उसके ना साथ भी मूवी। यही हुआ था, लुइस लेन और क्लार्क केंट, आई कांट से द एग्जैक्ट नेम हाँ बिकॉज माय फादर्स हियर हाँ ब्रो, एंड देखिए। F1 देखी ए है। डू यू रिमेंबर द जेम्स गन वन, आर्यन, हम्म। the last हाँ हाँ। the last 30 seconds वाला scene, they यस abruptly यस cut यस। it in between अब्रप्टली and कटेड सुपरमैन में, मतलब उन्होंने गैंड ही मार दी इस मूवी की। भाई I क्या was like ये एक्शन था सही तो भाई। नहीं लगा यार। मतलब अंजलि एक जैसा किस सीन, मतलब पता नहीं क्यों बट। In 2025, are you हम्म। sure?
Are you sure? Because if वेदर people are जैसे तुम ये going to देखो कि watch it, इंडिया में ऐसी वेब सीरीज रिलीज होती है जिसमें किस छोड़ो पता नहीं किस किस लेवल पर चीजें जा बस चुकी है। have you seen the Sacred Games? The bloody guy हाँ, pulls. सैक्रेड गेम्स एग्जैक्ट। भाई, oh my god. मतलब वही भाई कि सेंसर बोर्ड, आई डोंट नो व्हाट इज इट डूइंग, बट व्हाट हम क्या कह सकते हैं भाई, हम कुछ भी नहीं उनके सामने। ठीक है, उसके तो बाद में यू रिमेम्बर वो ओपेनहाइमर? दोगला ओ भेजा। ये ओपेनहाइमर में भी हुआ था। ओपनहाइमर हैव टू चेंज द एंटायर वो या हैव एग्जैक्टली इंडिया के लिए फ्लोरेंस उन्होंने अपना सीन ही चेंज कर दिया। फ्लोरेंस चेंज पॉक कर को दिया। देख फ्लोरेंस पॉक, बाय द वे व्हाट एन एक्ट्रेस, बाय द वे उनको वो पहनाया गया एंड आई वाज लाइक व्हाट, भाई इसको नॉर्मली रहने दियो तो वैसे ज्यादा सीधा ये पीस ऑफ आर्ट। मतलब वही। ऑफ कोर्स। एनीवेज, तो ठीक है, कूल वी मूव ऑन। वी मूव फर्स्ट एक्ट, आई वाज लाइक डिसेंट, कूल। सेकंड एक्ट कहाँ पे स्टार्ट होता है, जहाँ पे मोटिवेशंस आर, जहाँ पे मैं इसी वजह से मैं इस मूवी को लेकर ना थोड़ा कॉन्फ्लिक्टेड था, जहाँ पे हिरण्यकश्यप नाउ हैज बीन एस्टैब्लिश्ड कि ऑलराइट कूल, व्हाट अ मोटिवेशन, और मैं उसको ह्यूमनाइज करूँ कि भाई इफ इवन इफ लेट्स से माय ब्रदर डिड समथिंग रॉन्ग एंड गॉड पनिश्ड हिम, ठीक है, गॉड पनिश्ड हिम ऑल्दो इंस्टिगेटर था, वो दोनों मिल के ही कर रहे थे ये, and what they were doing was demonic, but it is internally consistent with their characters. It is almost like asking a fly to not go sit on a poo, right? If the demons clan ऐसी बनी है, and Hinduism itself says कि these are their properties, उनके गुण यही हैं, देवता गुण ये हैं, and the demonic goods are these, characteristics are these. Now if I am only following my internal motivations, और फिर उसके बाद I am punished by the creator of the universe who created the clan itself, यहाँ पे आई वाज, अब ये वही है फिलोसफी, वी आर गोइंग इनटू फिलोसफी, बट मैं वही है ना, आई वाज ह्यूमनाइजिंग, मेरा बस मैं पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ कि आई वाज ह्यूमनाइजिंग द एंटागनिस्ट, कि इफ माय ब्रदर वाज किल्ड ब्रूटली बाय समवन एंड उसकी गाथा लोग गाते, तो आई टू वुड हैव बीन उस इन द बोट जहाँ पे हिरण्यकश्यप था कि यू कांट डू दिस ब्रो, यू कांट डू दिस। ऑल्सो यहाँ पे हिंदुइज्म का ये जो फ्लो है ना, ये जो फ्लो है, इसी वजह से ये कहानियां बन पाती हैं, बिकॉज इमेजिन me trying to fight the almighty of our universe. Hinduism actually provides you एक way where you can remember, वो मांगता है कि मुझे योगिक मिस्टिक पावर्स दे दीजिए, ऑल दिस सिद्धीज एंड ऑल वट एवर, भाई हम फिर से फिलोसफिकल रेल में जा रहे हैं, लेट्स नॉट, ये डिबेट उसकी नहीं है। विल मूव टू द सेकंड एक्ट, जहाँ पे मुझे लगता है ना कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी दिस एंटायर पीस ऑफ आर्ट। आई एब्सोल्युटली लव्ड द सीन जहाँ पे वो इज आस्किंग ब्रह्मा टू, क्या कहते हैं ये, इनकारनेट, मतलब ये आए एंड उसको वो करें, वरदान दे। वरदान दिया। कॉम्पोजिशन देखे वो सीन वन ऑफ द बेस्ट। सेंटर में एकदम, एंड एकदम वीक सी बॉडी, और जो वो प्लैनेट से निकलता है करके, ओ माय गॉड, इवन मुझे इवन लगता है ना तुम वहाँ लोगों पे। ने नोटिस किया होगा उसके जो हाँ ऑरा है जो पूरा डिस्ट्रॉय करता है प्लैनेट्स को, ठीक है, जो ऑरा निकल रहा था हाँ लेजर हाँ से, उसमें उसकी हार्ट हाँ। बीट्स भी थी। अच्छा, मतलब नहीं समझा, नहीं समझा, नहीं जैसे समझा। अगर तुमने जैसे ऑरा देखा, उसमें से हम्म। बीच बीच में से और ज्यादा ऑरा फॉर्मूले से ऊपर साइड जा रहा हो, नीचे से ऊपर जा रहा हो, अच्छा धक धक धक, बेस आया अच्छा बीच में। अच्छा, हार्ट बीट के फॉर्म में। हाँ, हम्म, वो उसकी हार्ट बीट थी। तो वही तो ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा कौन सा तेज तेज है जो पूरे ब्रह्मांड ये को तो खा यूनिवर्स जाएगा। को, हाँ, पूरे यूनिवर्स को खा जाएगा ये। हम्म। और वो कैसे मांगता है सब कुछ, एवरीथिंग। सब कुछ, सब कुछ मांगता है भाई। वहां मुझे लगता है ना कि वहां देखो, फॉर मी उसका वहां पे पीक बॉडी कर गई है, ये ट्रांसफॉर्मेशन। वहां पे ये मूवी पीक कर गई। हाँ। और प्लस उसका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भाई एपिक। मतलब लग रहा था कि ट्रू हाँ ट्रू ट्रू, एकदम है बंदा, कैपेबल है कि अब तो यूजिंग खा दैट। जाएगा भाई, अब वो हाँ, सुपरमैन से कंपेरेबल था थोड़ा सा, मतलब लो पॉली सुपरमैन। कुछ भी हो। दोनों दोनों बाहें ऐसे फैला के, जैसे क्लार्क केंट वो करता रहता है, सर को ड्रॉप करता रहता है। हाँ हाँ, बहुत सारे फिर उसके मूवीज से बाद हम रेफरेंस आते लिया हैं। गया है, इवन मार्वल हाँ से लिया हाँ गया है। हाँ। और यहाँ पे जो विलेज है, जो टिपिकल विलेज है, हाँ वो एक ही चौराहा है, अगर तुम ध्यान दो तो हाँ रथ भी वही चलता है।
हाँ प्रहलाद भी वही आता है। तो इसका मतलब है कुछ जगह इन्होंने बनाई। वेरी स्मार्ट यार, वेरी स्मार्ट। इन्वायरमेंट इन्होंने, डिजाइन हाँ। किया है तो उसमें बजट्स कटौती की है। उन्होंने क्या किया, हम्म। चार घर लिए, चार को थोड़ा थोड़ा सा डिफॉर्म किया, एक लाइन में लगा दिए, ठीक है। मुझे एक तो शॉट देखने में में वो कॉन्ग लग रहा था, वो कॉन्ग का वो लग रहा था मुझे। मुझे आरडीआर का लग रहा था। सेट। मुझे आरडीआर का सेट लग रहा मुझे था सच बताऊं मुझे तो। लिटरली लग रहा था घोस्ट ऑफ सुशीमा और वो कॉन्ग का कोई सेट है ये। मेरा गोस्ट ऑफ सीमा और ये वो आरडीआर का मिक्सअप, क्योंकि ठीक है जो टेक्सचर्स वगैरह यूज हुए वो आरडीआर के जैसे लग रहे थे, और बाकी जो तुम्हारा पोस्ट प्रोसेसिंग हुआ है वो मुझे इसका गोस्ट ऑफ सीमा का लग रहा था। हम्म। एनीवेज एनीवेज, एक्ट टू पे वापस आते हैं। मुझे लगता है ना कि मूवी पीक्ड वहां पे जहाँ पे ही इज गिवन द अवतार। ऑल्सो वहां पे द ओनली टाइम वेयर दिस एंटायर मूवी फॉलोज एक डबल ट्रैजेक्टरी, जहाँ पे इंद्र किडनैप्स हिज वाइफ हाँ और नारद इम्पार्ट्स हिज विजडम उसकी उनके ऊपर, एंड उनको सात्विक ज्ञान वगैरह जो भी देते हैं। तो हम्म, वहां पे पहली बार ऐसा होता है ना जहाँ पे दो स्टोरीज एक साथ चल रही हैं, एंड आई एम कन्फ्लिक्टेड उसके बीच में कि अच्छा ठीक है, ओके कूल, व्हाई वुड इंद्र डू, क्योंकि उनका कैरेक्टर ऐसा ही है जो भी है, हमने जितना देखा है। एंड देन हाँ ही गेन्स हिज पावर, गोज बैक टू इंद्र, विच इज अ विच इज मतलब मूवी यहाँ पे बहुत यही एग्जैक्टली दिक्कत है, पता है। अगर मैं कहूँ ना कि अगर जैसे मान लो मैं तुम और हम लोग लिख रहे हैं, इसको लिख रहे होते, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या लिखा, मैंने स्टार्टिंग में मोटिवेशन दे दी कि हिरण्यकश्यप ये करेगा क्यों। हम्म, मूवी करके पीक, मूवी में वरदान उसको मिला, आई एम सेटिंग अप द विलेन ऐसे, उसको वरदान मिला। अब मैं उसको दिखाऊंगा क्रूरता करते हुए, ऐसा नहीं कि प्रहलाद चलता बन। व्हाट द फक आर यू डूइंग। आपके पास मतलब आपने लिखा, बनाया, और बनाने के बाद एब्सोल्यूट उसको उसको फेंक दिया ऐसे करके। हम्म, अगर वहां पे क्रूरता दिखती, भगवान, अरे भगवान अगर एस्टैब्लिश तो करो। मुझे कुछ शॉट्स दो इंद्रदेव के, कुछ शॉट्स दो नारद मुनि के। ये देख लो, ये वही मैं कह रहा हूँ, मटेरियल की गलती नहीं है यहाँ पे, मटेरियल की गलती मत समझना, यहाँ पे कहानी कहने वाले की गलती बाय द है। वे जो एस्टैब्लिश शॉट्स थे वो स्टार्टिंग में दिए गए थे ग्लिम्स के तौर पे। अरे लेकिन यार तुमको स्टोरी को जीना भी तो है उनके साथ, तुम मेजर अपना टाइम अगर इनके साथ बिता रहे हो, तो तुम्हें कभी ह्यूमनाइज नहीं कर पाओगे देवताओं को। उनके साथ जो हो रहा है, आई एम लाइक यार वॉट एवर, जस्ट गेट ओवर इट। प्रहलाद का जबकि मुझे महसूस हुआ कि ओके शिट, क्योंकि हम उसके साथ टाइम बिताते हैं। हाँ तो मुझे ये लगता है ना कि ये दिक्कत है। आई वुड लाइक ये बोथ ऑफ दीज पार्टीज टू महीप एंड आर्यन टू प्रॉब्ली ऐड टू दिस पॉइंट, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो वेदर यू गाइस फील द सेम वे, और डू यू थिंक कि देखिए स्पेसिफिक इन मेरे साथ ही ऐसा अगर 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 हर एक देवता का अगर शॉट इस्टेब्लिश करोगे तो टाइम बढ़ेगा है। बेसिकली। टाइम बढ़ेगा, बट ह्यूमनाइज स्मार्टली बढ़ेगा। कैन डू इट, स्मार्टली भाई, वी कैन डू इट स्मार्टली। द मूवी, मुझे, मैं बच्चों वाला हटा के फिर वो कर देता। इसलिए हाँ, तो आर्यन उन्होंने वांट। क्या किया कि 4 से 5 गॉड्स को एक साथ एक फ्रेम में दिखा दिया था स्टार्टिंग के ग्लिम्स में। तो वहां पे आई वो डू गेट बहुत इट, मतलब ये एस्टेब्लिश हो तो गया। वही पर्सपेक्टिव हो गया। आप बट मेरे को एक बात लगती है कि देखो, जैसा ये मूवी ने लाइक, पहली बात तो उसको थिएटर में रिलीज करना इंडिया में एक एनिमेशन मूवी अपने आप में लाइक एक बिग पल, मतलब बड़ी बात है। बड़ी बात और बहुत बड़ी बात है, सही बात है, ये मतलब इंडियन एनिमेशन मूवी। हाँ। है। उसके बाद मेरे को लगता है कि ये होम वाले जो फर्स्ट है जिसने पहली मूवी ट्राई किया है, एक्सपेरिमेंट किया ये करके। भाई ये ट्रू तो ट्रू। अब मेरे को, एक्सपेरिमेंट ही है ये। हाँ एक्सपेरिमेंट ही है। अब मेरे को तो ये भी लगता है कि अपकमिंग टाइम में, आने वाले टाइम में अब देखना ये एनिमेशन में बाकी डायरेक्टर भी घुसने का ट्राई करेंगे, क्योंकि 100 करोड़ मार दिए भाई, बहुत बड़ी बात है। हाँ भाई अब ट्राई बॉलीवुड एंड करेगा पक्का। हाँ। लेट अस बी तो मेरे वेरी को लगता है ना, ऑनेस्ट। तो हाँ। अब मेरे को उतना क्लियर नहीं है, बट जहां तक जो अमर की बात है वो सच है, और मेरे को ये लगता है ना कि फर्स्ट ऑफ द काइंड है। अपकमिंग मूवीज में ये सारी चीजें सही करके आएंगी। अपकमिंग जो महाअवतार यूनिवर्स है ना, उसमें सब चीजें रिफाइंड हो जाएंगी। एक ट्रू, बात आई बताओ, एम होपफुल। हाँ। हमारे मतलब जो भी एक सेकंड, एक जनरेशन है। सेकंड, आई जस्ट वांटेड टू समथिंग, एक सेकंड को ना ये पे, आई जस्ट वांटेड टू से कि मैं इतना डाइसेक्ट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट एनी पीस ऑफ आर्ट। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आयरन, थिंक ऑफ इट इज दिस वे कि अब महा अवतार नरसिम्हा बन गई, इट्स अ पिलर ऑफ आवर सिविलाइजेशन। मैं ऐसे कह या रहा हूँ, पिलर एग्जैक्टली। ऑफ आवर सिविलाइजेशन। एग्जैक्टली। फॉर द नेक्स्ट 5 years, फॉर द नेक्स्ट 10 years, फॉर द नेक्स्ट 20 years, फॉर द नेक्स्ट 30 years, इस पे शायद ही मूवी बने। इट्स अ पिलर ऑफ आवर सिविलाइजेशन, जो कि बताती है कि ये हमारी सिविलाइजेशन है। अब यही है, अगले 20 साल के लिए यही है। तो इफ समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग ऑफ दैट mammoth size, it can't be mediocre bro, come on। हाँ नहीं, दैट आपकी दैट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, एग्जैक्टली। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
अच्छा ठीक है, कूल, बट मैं यही कहना चाहूंगा ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्ररी, I absolutely love how daring this entire piece of art is. With 4 crores, it dares to do so much, and it bloody nails it. मतलब ज्यादातर पॉइंट्स में इट नेल्स इट, एंड आई एम एब्सोल्युटली इन लव विद दी क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं इसकी टीम से, जो कि इतनी डेयरिंग जिन्होंने शो की, एंड शोज इसको इंडियन ऑडियंस दिखा भी रही, क्योंकि ठीक है वी लव इट कि ये जो अटेम्प्ट हुआ है इट्स एक्चुअली इंटर कंसिस्टेंट विद हु वी आर। तो मैं ये जो क्रिटिक कर रहा हूँ, मैं वही चाह रहा हूँ कि मीडियोकर ना हो, इट्स नॉट मीडियोकर बट इट इज नॉट बेस्ट। इसीलिए मतलब मैं मे बी आई एम कमिंग अ बिट मोर हार्श, बट आई डू इसको फिर भी एट, एग्जैक्टली। आई बट वुड मैं भी रेट वही 8.5 मेरा, हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब भी वही था कि तुम कह रहे हो वो सही है, बट वो जो मिस्टेक्स है ना, आई गेस वो डायरेक्टर या फिर जिस टाइम जो मूवी बन रही थी, क्योंकि एज एन एक्सपेरिमेंट की तरह इसको लिया गया, तो दे वो भी इवेल्युएट नहीं कर पाए कि इतने भी डिटेलिंग में चीजें मतलब सही करनी पड़ेंगी, या फिर मतलब हो हम्म सकता है कि उन्होंने एक बार कर दिया और फिर दे थिंक यार इसको अगर हम्म ये लाइव इसको एक्शन सही होता करने ना, जाएंगे तो। अगर ये लाइव हम्म एक्शन होता हम्म तो यहाँ हमें रीटेक्स मिल सकते थे। हम्म बट ये हम्म हाँ एग्जैक्टली। एक्सपेरिमेंट है और हाँ एनिमेशन है। हम्म अब डायरेक्टर्स भी नहीं समझ पाएंगे ना, क्योंकि एनिमेशन में बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि यहाँ बट रीटेक्स नहीं ले सकते हम। हाँ हाँ, बट मेरे को लगता है ना, मैं सही बताऊं, मेरे को लगता है कि होम वाले के पास पैसा तो है। मेरे को लगता हाँ है कि अगर होम वाले ने एक्सपेरिमेंट किया, अगर उसको पता होता ना कि मूवी इतना फाड़ने वाली है, वो सब पक्का सही कर लेगा। हाँ। अब देखो, ट्रू अभी ट्रू ट्रू परशुराम आ ट्रू। रहा है ना, परशुराम आ रहा है 27 में। महाअवतार परशुराम यार। हाँ। तो अब क्योंकि ऐसा था नहीं कि बस ये वाली बना दी सेम ऐसे ही परशुराम बनाएंगे, नहीं। बजट उनको अब पता चल गया कि एनिमेशन में है भाई, हम जो लाइनअप तैयार किए हैं ना, अब इसको पहले देखेंगे। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही है। 37 तक ही कहीं नहीं जाने वाली, जितने भी ऑडियंस हैं अभी तक, जितने भी देखी है परशुराम। हम्म तो अब पहली बात तो बजट बढ़ेगा मूवी का, नेक्स्ट जो भी आने वाली है। प्लस हम्म। जितने भी मिस्टेक्स और जितने भी मूवी रिव्यूअर्स हैं, उनका पॉइंट्स नोट किया गया होगा। अगर ठीक है, क्योंकि अब आई बॉलीवुड होप अब आई होप। देखता, बॉलीवुड अब देखता है भाई कि ये तुम्हारे जितने भी मूवी रिव्यूअर्स हैं, उनको हर बार क्रिटिक क्रिटिक्स वही पे सुनते हैं, हाँ, वही जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं ना, वो सुनता भी है हाँ, सच में। वो सुनता है भाई। हम्म तो अब वो जब पहली बार एनिमेशन की है, तो अब हाँ, एनिमेशन वाले इसमें तो पक्का अपना देखेंगे कि कैसे लोगों का रिव्यू आ रहा है, फीडबैक तो लेंगे ही लेंगे। हम्म। तो अब जब लोग जैसा बोल रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए एमओसी ही ले लो, थी जो न्यूज़पेपर जैसे कहते हैं, जब हम्म। तीनों हुई, सबने एक ही थॉट बोला कि भाई मूवी मास्टरपीस बन सकती थी, बट एक्सपेरिमेंट की वजह हम्म से रह गई है। हम्म। तो अब बस वही है कि अगली मूवी जो आएगी, ये सारी हम्म मिस्टेक्स जो भी हुई हैं, एनिमेशन अच्छा हो हम्म सकता था, ठीक है, बजट की वजह से एनिमेशन में थोड़ा सा रुका। नेक्स्ट मूवी है, बजट हम्म हाई ही होगा। तो यहाँ मेन जो है एनिमेशन में, बजट मेन तुम्हारा सेट होता है, बजट ड्यूरेशन। ये दोनों हम्म। सेट हो गए, मूवी कहीं नहीं जाने वाली। आई गेस नहीं, दिस इज सब्जेक्ट जिसको बहुत डीपली फील भी करते हैं हमारे लोग इन द इंडियन ऑडियंस ना, इसीलिए मुझे लगता है ना कि ये जो काम वगैरह होगा ना, ये भी हो सकता है, इट कैन बी वन ऑफ द बेस्ट दैट कम्स फ्रॉम इंडिया, ऐसा हो भी सकता है, और क्योंकि ये ये ऐसा है ना कि सिर्फ स्टूडियो वाले ही काम किए हैं इस पे, नहीं। हम्म इसमें तो एक नहीं, 3 स्टूडियो मिक्स हैं पहली बात तो। मेन जो हम्म प्रोडक्शन हो तुम्हारा होमाले ही है, प्लस एक है अस्त्र स्टूडियो, जो तुम्हारा ये भी ये एनिमेशन वगैरह पे काम करता है। एक और स्टूडियो हम्म है, मतलब टोटल 3 स्टूडियो हैं जो इस पे काम किए हैं। तो हम्म इन फ्यूचर अब हमें और भी ज़्यादा स्टूडियो एक साथ काम करने को दिख जाए। अच्छा गाइस, जब इस पे बात हो ही रही है कि अपकमिंग मूवीज एंड बजट एंड ऑल, इसको भी मतलब ले ही लेते हैं कि व्हाट योर थॉट ऑन द अपकमिंग रामायण यार। हाँ, ओह रामायण ओह। भाई, आई भाई मैं मास्टरपीस डाइस मूवी हूँ, है। पता है मेरी फट रही है, बिकॉज इट्स वन टाइम जब इंडिया इज डेयरिंग टू प्रेजेंट समथिंग टू द वर्ल्ड ऑडियंस कि दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द कोर और ऑफ आवर तुम मेंटालिटी। और जो तुम कह रहे थे ना कि ये मूवी लाइक एक कोर सेटअप करती है इंडिया के लिए, हाँ, मतलब आप मीडियोकर पिलर नहीं ऑफ हो आवर सकती। सिविलाइजेशन, हाँ, इट्स अ पिलर ऑफ, रामायण के लिए तो उसके स्टेक्स बहुत ज्यादा बड़े हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। ये जो तुम्हारा नरसिम्हा था एनिमेशन की इंडस्ट्री कैटेगरी में, ये तुम्हारा पैन इंडिया सेट किया है अभी, बाय द वे, क्योंकि इसको लैंग्वेज हम्म 4 से 5 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था। बट जो तुम्हारा रामायण हम्म है,
वो हम्म पैन पैन वर्ल्ड के लिए है बंदा है। हम्म वो अब पूरे वर्ल्ड में अब इंडिया का जो मैथोलॉजी है वो समझा जाएगा कि हम्म हाँ भाई इंडियन मैथोलॉजी भी होती है कुछ ऐसी चीजें। लेट मी जैसे लेट मी रामायण जस्ट की टेल होती है आर्यन वैसे की ही। उसने क्या मिस किया. Rishi was pointing out ki how this movie was हाँ made into 5 different languages, but Ramayana is going to be released in all the languages that are matlab major ones in the in our country, in our world. So matlab pan world movie ban rahi hai. And by Namit Malhotra is investing what 4300 4,300 crores. What is इवन that number, सलमान bro? मतलब सिर्फ 3 ही आज तक बनी है शायद से इतने बड़े बजट के साथ, इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग. अवतार भी मैक्स मैक्स 450 मिलियन तक गया है। तो imagine the scale. I don't know भाई क्या दिखाएंगे वो. Although the director is crazy, नीतीश तिवारी, I usually respect his work. भाई cool director. Also the actors भाई मतलब so leaded. इतना वो है ना मतलब यश as नहीं, रावण, एक्टर्स रणवीर को लेके कपूर. पूरे इंडिया में ना सिर्फ एक चीज की हम्म, कमी है एक्टर्स को लेके, एक चीज की। हम्म, रणवीर कपूर हम्म. एज अ राम। I don't think so भाई. He is the only one who justifies the role भाई. मतलब जैसे that guy is goated भाई. आफ्टर थ्री ट्रिपल आर सब एवरीवन नो कि भाई अगर रामचरण करेगा राम का रोल प्ले बेस्ट है, परफेक्ट कैरेक्टर। मतलब मैंने मेरे को लगता है वो रामचरण मेरे को लगता है ना थोड़ा प्रभास वाली कैटेगरी में जाएगा आगे। ऐसा हो सकता है हाँ. हो सकता है, मुझे भी यही बट लगता है। क्योंकि ना देखो क्योंकि एक एग्रेशन दिखता है प्रभास और रामचरण के केस में ना एक एग्रेशन दिखता है। वेयर श्री राम शुड बी प्लेड बाय रणवीर कपूर दैट्स ना क्योंकि इनोसेंस भी एक चीज है ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है पता नहीं। हाँ मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, इफ आई ट्रस्ट समवन विथ उसको रोल के साथ, इट्स रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, नो वन एल्स. नॉट 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 रणवीर सिंह इज नॉट। अरे भाई बहुत बहुत वो है, तुम उसकी देखो ना, उसका वर्क निकाल के रणवीर देखो सिंह इज ये. वर्सेटाइल बहुत हाँ वर्सेटाइल। बहुत वर्सेटाइल है, वही मैं कह रहा हूँ ना. वो रेंज होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यू टेक एस आर के हैज नो रेंज. Salman Khan, good range but not that good. Ranbir Kapoor is just crazy, bhai. Look at him in Tamasha. Look at him in recent Animal. Matlab, each one of his characters feel different. You see that same guy, but it feels different each time. You see that same face, but it's different. The emotion is different. The dialogues are said in a similar way with the same voice, but it feels different. No two characters of the same guy. He has done Burfi. I don't think so. Anyone can justify that role better than Ranveer Kapoor in the entire industry. इसके लिए तो मान लो, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई रणबीर कपूर नहीं फिट है, अच्छा है, he is नहीं the बोल रहा हूँ, best actor, हाँ best actor बेस्ट एक्टर है वो। from the क्योंकि from भाई South एक even. मुझे मुझे एक मुझे जो नहीं लगता डिफरेंस कि है ना, हाँ एक जो मतलब कि हाँ स्वभाव एकदम सरलता स्वभाव से बोलता है चेहरे से। हाँ. हाँ, जो पहला ग्लिम्स आया था ना रामायण का, ठीक है जो भी आया है, उसमें जो हम्म, एकदम दिखाया है हम्म, ना क्लोजअप, हम्म, लग रहा है हम्म. कि भाई हाँ बंदा सही बंदा चुना गया है। तो मतलब नहीं, ये भी होता है ना कि क्योंकि when you are investing into. ग्लिम्स आने से पहले सबको ये लगा था हम्म, कि रामचरण होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि हमें कोई वो फोटो वगैरह नहीं दिखा था कि रणबीर कपूर हम्म, कैसे दिखेगा एज अ राम, क्योंकि सबके दिमाग में एनिमल वाला रणबीर कपूर ही था। lol. अच्छा we are talking about Ram, let's talk about the elephant in the room. This after Sunny Deol and Kumar, what about that? एक सेकंड क्या सुनाई सुनाई नहीं दिया. ये आ रहा है क्या? नहीं नहीं मतलब वो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दूर से आ रही है. Listen, ना you can hear me or not? हाँ हाँ अभी आई बोलो. I'm saying that let's talk about the elephant in the room. They casted Sunny Deol and Hanuman. What's your thought on that? नो नॉट नो नॉट हेल रियली। ना ब्रो. You know what, I'll tell you यहाँ पे क्या हो रहा है. Namit Malhotra is investing so much money, he needs A-listers उसमें, for him to believe that he can pull audience. The only credible way to know that क्या कहते हैं your movie is going to perform is to take actors who have performed recently and have pulled audience to the theaters, because otherwise But it's not going to earn that ये much amount of money over the OTTs. अमर करेक्ट हाँ बट ये पॉइंट यहाँ पे गलत हो जाता है कि उसमें उन्होंने लक्ष्मण को कोई ए लिस्ट पर कास्ट नहीं किया लेकिन लक्ष्मण के लिए Cool मतलब I इम्पोर्टेंट guess. कैरेक्टर टीवी एक्टर But थे, yeah, अब बोलो
let us be very honest. If let's say you ask me five major characters from the Ramayana, I would say, all right, eyes closed, has to be Sri Ram, Sri Hanuman, Sita Mata, Ravan, and maybe Lakshman. Then ब्रो एक्चुअली और लक्ष्मण ऑल्सो, बट लक्ष्मण राम का एक बात नहीं है क्या ना कि लक्ष्मण, मेरे को लगता है कि राम जी के साथ लक्ष्मण दिखेगा और का टाइम, तो एक पता नहीं फेसलेस आदमी करेगा। आई डोंट नो यार, यहाँ पे मतलब मेरी थ्योरी सच में गलत हो जाती है, बट आई होप दिस, जो तुम्हारे मुझे ऐसा मेन लग कैरेक्टर्स हैं रामायण में, जो मेन हम्म, जिसको राम हम्म, दरबार बोला जाता है, जहाँ हम्म, ऑलमोस्ट कोई भी शॉट हो उसमें ये बंदे दिखेंगे दिखेंगे। राम हम्म, ये लोग तो दिखेंगे, राम लक्ष्मण सीता कहीं यहीं जा रहे हैं ये हम्म, लोग। उसके बाद दिखेंगे तुम्हें हनुमान जी, साथ हम्म, एकदम एकदम तुम्हारे आगे पीछे हमेशा दिखेंगे। फिर उसके बाद विभीषण दिखेंगे, हाँ, चौथे नंबर पे तुम्हारी ये फिर बाली, बाली दिखेंगे, बाली फिर तो ठीक है, दूर के। ये कौन से हाँ, एक जो कैरेक्टर है, नाम भूल रहा हूँ मैं। जामवन जी दिखेंगे। जामोन जी, हाँ, जामुन, जामवंत जी। हाँ, उसके बाद फिर तुम्हारा ये पांच हो गए, एक छठा कैरेक्टर है तुम्हारे सुग्रीव, जो मित्र हैं उनके। हाँ, सुग्रीव, हाँ। बस ये ऐसे कैरेक्टर हैं जो तुम्हारा पूरे रामायण में दिखेंगे दिखेंगे, ऑलमोस्ट हर एक सीन में। मुझे ऐसा लगता है फॉर रामायण टू वर्क, it should it should focus on the humanly bond, या फिर bond that exists between these people, हम्म instead of going for the ultra glorifying of how a man, जो कि मतलब इतना शीतल है, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो उसके अगेंस्ट एक ऐसा बंदा है जिसको सब कुछ चाहिए, हम्म राइट? तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ तभी काम कर सकती है इफ यू आर एबल टू ह्यूमनाइज द कैरेक्टर्स इनफ, एंड आई ट्रस्ट नितेश तिवारी टू डू सो, अगर प्रोडक्शन उनके साथ ज्यादा हेर फेर ना करे। आई डोंट थिंक ये बट प्रोडक्शन हेरफेर करेगा। गाइस गाइस गाइस, मुझे लग रहा है, मुझे पता है क्या है, इफ रामायण वर्क्स, आई भाई एम गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ। भाई, महाभारत है अगली, महाभारत है नेक्स्ट। ओ माय गॉड, इफ मुझे तो रामायण लगता का है महाभारत एक्सपेरिमेंट को, वर्क्स। मुझे लगता है महाभारत में कोई मूवी जस्टिफाई कर ही नहीं सकती, कम से कम गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह 10 सीजन चाहिए। भाई मतलब, इफ रामायण वर्क्स, और अगर सिर्फ 5 या 10 मूवीज भी ये लोग वो कर दे ऐसे आगे, मैं देखने को तैयार हूँ भाई। मैं आईमैक्स में महाभारत देखने को तैयार हूँ। आई सो वांट टू वॉच अ महाभारत कल्कि के बाद से। माय गॉड, दैट सीन भाई, जहाँ पे मिट्टी में खून है, मिट्टी में वो पैर रखता है, अश्वत्थामा पैर उठाता है हाँ भाई, खून। ओह, हम लोगों ने प्योर भी सिनेमा भाई, सिर्फ टीवी पे प्योर देखी है सिनेमा। पुरानी मूवी। अगर उसको अभी की टेक्नोलॉजी से यूज करके बनाया जाए, सोचो कितना गोर दिखाएगा, कितना गोर दिखाएगा, ब्रुटैलिटी तो पूछो ही मत। भाई अगर मतलब फॉर अगर सेंसर मान लो, एक बार को मान लो, एक टाइम के लिए मान लो कि सेंसर है ही नहीं देश में, ठीक है, तो हम्म, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर यही सोच के बना रहा है कि सेंसर वैसा कुछ है नहीं, हम क्या दिखा सकते हैं। अगर डायरेक्टर तुम्हारा थोड़ा सा साइकोपैथ है, और हाँ बट वो बिलीव करता है गॉड्स में और ब्रुटैलिटी में। मतलब मतलब आई वुडेंट वांट महाभारत टू गो एक्स्ट्रा वो ब्लडी, बट मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि वो जो बस वही बात जूस है ना। टाइप का हो, वो जो पूरा, हाँ, जो पूरा बस सब्सटेंस हो, जब हाँ उसको पियो तो मतलब उसका आफ्टर टेस्ट हो, उसका पीते ही जो मजा हो, मतलब वो पूरा एक हार्मोनियस सा जूस लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई इसका सेकंड एक्ट ऐसा है कि आई जस्ट वांट टू क्विट द मूवी। नहीं, ये बात भी सही है, बट हाँ तो मैं विजुअल्स, ज़्यादातर ध्यान विजुअल्स पे देता हूँ, कूल क्योंकि कूल कूल, बट लेट्स गेट बैक टू भाई, हम लोग नरसिम्हा, बिकॉज लेट्स कंक्लूड दिस कॉल, 9 बज रहा ऑलरेडी। और क्या कहते हैं, कैसा लगता है, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कहते हैं, एक लास्ट समरी इफ यू वांट टू गिव ऑफ द अरे एंटायर अरे वो अरे बोलो बोलो नरसिम्हा, नरसिम्हा, हाँ, लेट अस मैं आर्यन, आर्यन स्टार्ट कर। लिटिल बिट लेजी। तो पहले तुम दोनों करना, मैं लास्ट। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक आ रहे हैं। है। नहीं, ठीक है, उसको अलाउ करते ना ये। ठीक है आई ठीक विल है। स्टार्ट। ओके ओके। मैं कहूँगा मेरी शिकायतें हैं, इफ लेट्स से, मैं चाहूंगा ना इसको वापस से लिखना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ओरिजिनल मटेरियल अगर मुझे मिल जाए, मुझे अगर स्क्रिप्ट मिल जाए, तो मैं इसको दोबारा इसका स्क्रीन प्ले लिखना चाहूंगा। लेकिन while saying that, because
अच्छा मैं दो इंस्टेंसेस देता हूँ। मूवी इट वाज गोइंग ऑन इन फ्रंट ऑफ मी, द पीस ऑफ आर्ट वाज गोइंग इन फ्रंट ऑफ मी, चल रहा था वहाँ पे। अच्छा व्हाई एम आई, मैं बार बार क्यों कहने से कता रहा मूवी, बिकॉज इन द वेरी नेक्स्ट रूम माय फादर इज लाइंग एंड आई जस्ट डोंट वांट हिम टू बीट माय एस कंप्लीटली, ऑलराइट। सो द मूवी वाज गोइंग ऑन एंड आई वाज सिटिंग हियर मेकिंग नोट्स दैट ये गलत किया, ये गलत किया। आई हैव टू मेजर पॉइंट्स फ्रॉम द मूवी, जहाँ पे इमेजिन होलिका वाला सीन, राइट। हाँ। होलिका वाले, ये मूवी मजेस्टिक हो सकती थी। मजेस्टिक कैसे? होलिका वाले सीन में आई एब्सोल्युटली लव्ड हाउ शी मूव्ड हर हैंड एंड शी डज दिस, ऐसे चुटकी बजाती है एंड आग। ओह हाँ। वेरी नाइस। इसको स्टाइल बोलते हैं। सब्सटेंस था आपके पास लेकिन आपने स्टाइल का यूज किया, कूल। नाउ आप स्टाइल कर रहे हो, इमेजिन वो शॉट लास्ट में जहां पे प्रहलाद इज सिटिंग इन द एशेस, हम्म। पीछे डिस्टेंस स्टार्स में यू कैन सी द क्रिएटर हिमसेल्फ एंड ओ। पूरा मतलब एशेज। और क्या शॉट होता, कॉम्पोजिशन एकदम सामने से, सेंटर में प्रहलाद और एशेज एकदम लाल, एकदम लाल। यू कांट इवन सी कि होलिका गई कहाँ। हम्म। और म्यूजिक काटो, थोड़ा सा म्यूजिक कट करो। दिस इज व्हाट माय सेकंड वो वाज कि भाई म्यूजिक थोड़ा कट करो, लेट मूवी ब्रीथ। अच्छा सेकंड मेजर पॉइंट, थर्ड मेजर पॉइंट जो कि मेरा, मतलब यहाँ पे मैं पहले पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहता था कि म्यूजिक जो मूवी थी वो मेजेस्टिक हो सकती थी अपने कॉम्पोजिशंस को लेके, बट ठीक है लेट्स कट देम सम स्लैक्स। तीसरा जो मेरा पॉइंट था म्यूजिक के अलावा वो ये था कि मैं एज अ पर्सन जो कि ये मूवी देख रहा हूँ, ये एक मटेरियल से आई है जो कि मुझे परसुएड करना चाह रहा है कि विष्णुइज्म की तरफ आओ। कूल। क्या सब लोग ये मानेंगे? ठीक है कूल। आपने ढंग से फिलॉसफी बताई ही नहीं। अगर अगर जैसे वो दोनों जब बंदे उससे बात कर रहे, प्रहलाद से बात करते रहते हैं ये करना क्या है, अगर वहां आप सिर्फ फिलॉसफी कंक्लूड कर देते कि मतलब भगवान आपको बचाने शायद ना आए, लेकिन अगर वो बचाने नहीं आते और आपकी मृत्यु हो भी जाती है तो भी आप जिस ऑलमाइटी से मिलोगे, आपको समझना है कि आपका अंत नहीं हो सकता। मतलब ये मूवी एकदम मेरे एकदम मुंह पे ऐसे नहीं रखती। इस फिलोसफी को और अगर वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाते, एक बस डिस्कोर्स लिख पाते इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू फकिंग सॉन्ग्स, जहाँ पे जो कि मतलब ये मूवी को थोड़ा बच्चों की तरफ ले आता है, अगर उसके बजाय एक डिस्कोर्स लिख देते सिंपल कि प्रहलाद जो कि अपनी फिलोसफी को डिफेंड करता हुआ किसी डीमन को ये समझा रहा है, जो कि अपने जेन्युइन डाउट्स को रेज कर रहा है, तो मैं ज्यादा वो हो जाता कि ओ माय गॉड, मेरे अंदर का सिनेफाइल भाई उसको उसको एकदम तृप्ति से मिल गई। कि मतलब इसमें फिर सब्सटेंस और थोड़ा सा सब्सटेंस और बढ़ जाता है इस मूवी का, वो जो आफ्टर टेस्ट वगैरह होता है ना कि ओके शिट, आई एम गोइंग रॉन्ग, मैं अपनी लाइफ में गलत जा रहा हूँ, जहाँ पे आई एम क्वेश्चनिंग कि विष्णु डजंट एग्जिस्ट, ही डज। व्हाट आई एम जस्ट डूइंग इज आई एम स्केर्ड कि मैं बुलाता हूँ भगवान को एंड ही डजंट कम। इफ ही कम्स, मतलब मुझे बस ये समझना है कि बिकॉज प्रहलाद हिमसेल्फ सेड कि ये फिलोसफी की अगर वो नहीं आते तो भी आप ही हैं, सब जगह पे हैं। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड कि वहां पे फिलोसफी की थोड़ी और सिंप्लीफाई करो, सेल दिस, इसको सेल करो थोड़ा सा भाई, बिकॉज ये जो सब्सटेंस है ये बना बहुत अच्छा है। तो मैं ये सब कहने के बाद आई वुड जस्ट से कि भाई ये जो सूप बना है पूरा मूवी का, आई वुड से कि इट टेस्ट वेरी गुड। मैं कहूँगा आई वुड से कि मैं बहुत हार्श होता हूँ अपनी रेटिंग्स को लेके, एंड आई गेव सुपरमैन अ 7, बट आई वुड गिव दिस मूवी एन 8, टू बी ऑनेस्ट, 8। बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट है और सुपरमैन मतलब इससे बहुत कूल थी, लेट अस बी ऑनेस्ट, कि मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत कूल थी, उसके विजुअल्स बहुत अच्छे थे, उसमें स्टाइल बहुत अच्छा था, सब्सटेंस थोड़ा कम होगा, बट इस मूवी में सब्सटेंस बहुत अच्छा था। मैं कहूँगा कि व्हाट द लैक्ड वाज स्टाइल, थोड़ी रिपीटेटिव हो गई, थोड़े वो हो गए, बट ऑल ऑफ दिस गोज इनटू द बिन जब हम ये देखें कि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज जो कि आने वाले यूनिवर्स में। आई कांट से दिस मच आयरन मैन के लिए, राइट, बिकॉज आयरन मैन वाज द वन जो कि मार्वल को खड़ा करता है। सो कूल, ये मेरा पूरा वो होगा एनालिसिस हुआ कि कूल, गुड गुड। मैं आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टू सी कि होम वाले व्हाट होम वाले गिव्स इज नेक्स्ट। तो तुम्हारा ये था कंक्लूजन कि ठीक है, तुम ये जो बच्चों में तुम्हारा जब वो गाना स्टार्ट होता है ना, इंटरमिशन से पहले बोलता नहीं कि क्या तुम्हारा था कि ये अगर मरोगे भी तो मिलेंगे भगवान ही ना, किसी न किसी रूप में। मतलब एक डिस्कोर्स चाहिए था मुझे हाँ, जहाँ पे आप डिस्कोर्स। बताते कि हाँ। ये डिस्कोर्स तुम्हारा वो अपने ऊपर लेके बताया था एग्जाम्पल, जब वो उसे पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं, वहां पे यूज अरे किया वही था वही तुम्हारा कह रहा हूँ मैं। विष्णु। हाँ। और
तुम बट कहाँ से कहाँ लाते हो वो उनको एड्रेस करते, डिस्कोर्स? जैसे मान, नहीं मैं कह रहा हूँ वो डिस्कोर्स वहीं पे करते हैं, ठीक है, कूल, वहीं पे करते, बट जैसे वो मुझे और सिंप्लीफाई करके बताओ, जैसे मान लो क्या ये आंसर, मतलब अच्छा, तुम, मैं तुमने समझा जो नहीं भी पाऊंगा, थोड़ा डिस्क्राइब जो भी कॉम्प्लेक्स है। डिस्क्राइब किया, जो भी डिस्क्राइब किया हम्म। वहाँ पे शॉर्ट टर्म में था। हम्म। मतलब राइटिंग और अच्छी हो सकती थी, मैं अगर उसके डायलॉग्स लिखता तो मैं ऐसे लिखता कि जो क्रिएटर है वहां पे आप वापस फिलोसफी में वो चले जाएंगे, तो आई वुड लाइक टू अवॉइड, बट वहां पे और अच्छा हो सकता था स्क्रीन प्ले। मतलब बहुत टेक्निकल वो है, टेक्निकल दिक्कत है, ऐसा कुछ वो नहीं है। व्हेन आई एम कंज्यूमिंग सो मच सिनेमा, उसमें ऐसा होता है कि बेफालतू की बातें हो जाती है। आई थिंक कि वहाँ पे ना जवाब देना भी शायद से ये हो सकता है कि हर एक चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता है, अगर आप एक रियल लाइफ से देखो तो। हाँ बट एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिवोटी के पास तो सारे जवाब होंगे ना, और अगर वो जवाब नहीं देता है तो वो मिस कर रहा है एक चांस जहाँ पे ये आइडिया को बहुत इजीली सेल किया जा सकता है। अगर जैसे मान लो मैं क्या कहता हूँ, मैं क्यों नहीं मानता, वाई मैं क्यों मानता हूँ कि विष्णु एग्जिस्ट नहीं करते। लेट्स से कि मैं ये सवाल खुद पे लेता हूँ, तो आई वुड से कि यार जैसे मान लो मेरे साथ कुछ बुरा हुआ, डू आई ब्लेम माई सेल्फ और विष्णु फॉर दिस? देर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस ऐसे हैं कि व्हाट इफ आई डाई टुमारो, what if let's say I was in the shoes of Prahlad, I would probably go the with my father only, because मुझे नहीं चाहिए भाई कि I just don't want to die, because I have seen people die, and dying is actually क्या कहते हैं quite painful, and it looks painful. तो ये कुछ क्वेश्चंस है, although it has been answered in some way or other उस डिस्कोर्स में, but I would want them to be more discreet इसको लेके, the dialogues could have been a bit more anxiety relieving is the term I would use यहाँ पे। बट कोई बात नहीं भाई, गाइस, मुझे लग रहा है मैं कैरन हूँ थोड़ा सा, हाँ बोलो बोलो। ओके। एक्चुअली आई गॉट टू गो, बट मैं चाहता हूँ कि वो जाने से पहले कंक्लूड कर दो, तो कहना है। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, go ahead। देखो, पहली बात तो मैं कहूंगा कि नरसिम्हा ने जो मैजिक क्रिएट किया दैट्स रियल भाई, क्योंकि तभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं उसके बारे में। कूल कूल, ट्रू, राइट। ट्रू भाई। मतलब अभी तक कितनी मूवीज आई भाई, इंटरनेशनल, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हमने ऐसे तो बात नहीं की किसी के बारे में, राइट? ट्रू 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 ट्रू। तो दैट मैजिक इट क्रिएट्स, बट वो कहीं कहीं लैक करती है, जैसे तुमने सही कहा कि अगर या तो वो एनिमेशन पे ही खेल जाती, या तो वो हम्म फिलोसफी पे ही खेल जाती, मतलब 10 आउट ऑफ 10 वो कहीं पे नहीं कर पाती, वही उसकी प्रॉब्लम है। हम्म। तो अगर जो तुमने कहा ना फिलोसफी वाली, दैट्स ट्रू, क्योंकि अगर प्रहलाद का पॉइंट ऑफ व्यू देखो, प्रहलाद भले बच्चा था बट उसका जो कॉन्शियसनेस इस लेवल पे थी कि अगर उसका हम्म। थोड़ा सा भी दिखा देते तो हम लोग समझ पाते, लेकिन उसको हाँ हम वैसा ही दिखाया सबसे कि वो ड्रॉ कोई कर पाते, बच्चा ही सही है। सही 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 हाँ, बट सही। उसको ऐसा ही दिखाया कि वो कोई बच्चा ही है अभी भी। मतलब हम्म। उसके माइंड में घुस के एक जो उसका कोर है ना, वो नहीं खींच के मार पाती है, ऐसा मेरे को लगा। हाँ यार, कि मतलब जो आप अपनी रियलिटी को हाँ करने लग जाओ कि मेरे जो आंसर्स हाँ है कोर हाँ। सवालों के, क्या वो प्रहलाद से अच्छे हैं, मुझे नहीं लगता। ऐसा नहीं लगा सही मुझे वो बात है। देखने के बाद। हाँ, अब हाँ, और वो समझ मूवी गया का कि मतलब ऐसा था ना क्या कि बोला होगा। अरे ब्रो, ही इज द हाईएस्ट हाँ। फॉर्म ऑफ डिवोटी, ही इज द हाईएस्ट डिवोटी एवर सही टू बात है। एग्जिस्ट। हाँ भाई, सही बात है। हम्म। बट हाँ फिर आर्यन, यू वर वही ना सेइंग। कि मतलब, हाँ अरे, हाँ, और मतलब प्रहलाद एक ऐसा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पूरे मतलब ये नरसिम्हा के पूरे यूनिवर्स का, क्योंकि उसी की वजह से एवरीथिंग एग्जिस्ट, राइट? मतलब भले हम्म। वो कहते हैं कि भगवान की लीला थी कि ऐसा बच्चा हिरण्यकश्यप के घर ही पैदा हो गया, बट फिर हम्म। भी मतलब ही इज द मेन सेंटर ऑफ द पॉइंट। अगर उस पे हम्म। ही मूवी खेल जाती तो भी ठीक था, बट वो टेन हाँ। आउट ऑफ टेन नहीं करती। बट मेरे को कहीं ना कहीं यही लगता है ना कि देखो, हम्म। एट द एंड ये होता थोड़ा बिजनेस टाइप ही है चीजें। करेक्ट, तो जो ऋषभ ने कहा वो सही कहा कि अगर एनिमेशन में कॉस्ट आती है ना भाई, तो हो सकता है कि वो फिलोसफी को छोड़ के थोड़ा पैसे ही बचा ले, मतलब अगर हम्म। कहीं पे चीजें ऊपर नीचे होती है यार तो यही तो बट मेरा हमारा फिर, कर्स है भाई। हाँ यही हमारा कर्ज है। बट मेरे को लगता है कि इससे ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि जैसे मूवी फाड़ी है ना, मतलब आने वाले हम्म। टाइम में इट गोना बी फाइन, इट गोना बी फिक्स। आई होप कि कोई दिल से लगा के ये बात ले ले, और मतलब दिखा, बस दिखा दे, मुझे चाहिए कि एकदम ट्रू, क्योंकि आप जो मटेरियल से खेल रहे हो ना, इट इज सो जूसी कि एक हाँ बाइट में भाई वो इतना थिक है ना कि वो गले से उतरेगा नहीं। और देखो जिस लेवल का इन्होंने दिखा दिया नरसिम्हा में ना, अब लोगों के एक्सपेक्टेशन और बढ़ गए हैं परशुराम जी के लिए जो आने वाली है। दैट्स ट्रू। तो हम्म। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पे प्रेशर हो पड़ चुका है, क्योंकि वो इंटरव्यूज ले रहे हैं, हर जगह हर अधिकतर पॉडकास्ट में जा रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अब लोगों का हम्म। जो फीडबैक उनको पॉडकास्ट के थ्रू ही मिल रहा है। अभी ये अमर के, हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर। एज अ क्षत्रिय व्हाट्स योर थॉट ऑन परशुराम?
लॉल। पता नहीं भाई, मैं एक्साइटेड हूँ कि हाउ आर दे गोइंग टू जस्टिफाई द किलिंग्स ऑफ ये हम्म। हमारे मेरे कुल को क्यों मारा। तो एनीवेज, एग्जैक्टली यार, अगर ही इज अवतार देन मतलब यार दे हैव टू जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई कर लाइक वही दे आर ह्यूमनाइज करना कनेक्टिंग इट टू पड़ेगा। विष्णु। या हाँ, धर्म की बात अगर हो रही है तो जस्टिफाई करना पड़ेगा। बट वही मैं कह रहा हूँ कि ये मटेरियल कितना सेंसिटिव है, वो भी देखो कि अगर ये गलत हो गया तो पिलर ऑफ सिविलाइजेशन बैकलैश। हमारा है। हाँ बैकलैश होगा भाई, बहुत भयंकर। बहुत ज्यादा। बहुत बैक। एनी एनीवेज, आर्यन आर्यन कंक्लूड ब्रदर, लेट्स नॉट डिस्कोर्स, ये अभी इसमें डिस्कोर्स में नहीं जाते हैं। ये हाँ कंक्लूड कर दे, बिकॉज यू सेड यू तो वांट टू। हाँ, मैं यही कंक्लूड करूंगा कि मूवी ने एक अच्छा मैजिक क्रिएट किया, कुछ चीजें फिक्स हो सकती थी बट आने वाले टाइम में शायद से हो जाएगी, बाकी मूवी ओवरऑल काफी अच्छी है। दैट्स माय कंक्लूजन। गुड वॉच, गुड वॉच। कूल कूल कूल। ऋषभ यू आर सेइंग, हाँ बताओ भाई। हाँ यू यही कैन था लीव द बेसिकली। कॉल आर्यन व्हेनेवर यू वांट टू। हाँ, मेरा भी यही था। एक्चुअली आई कंक्लूडेड गाइस एंड या ठीक प्लीज ठीक से ऋषभ कंटिन्यू। ठीक। ठीक है। मेरा यही है कि देखो, मूवी अच्छी है तो पहली बात तो इंडियन सिनेमा में पहली ऐसी मूवी आई है जो एनिमेशन में स्टैंड आउट करती है, एनिमेशन कैटेगरी में। ठीक है। हम्म दूसरी बात हम्म कि कम बजट में कैसा दिखाना है। बजट यहाँ पे बेसिकली वैल्यू करता है कि कम बजट में हमें कितना कितना कुछ दिखा सकते हैं, हम्म वो भी ऐसे जॉनरा में जहाँ लोग एनिमेशन को अभी भी लोग कार्टून ही समझते हैं, बच्चों का खेल ही समझते हैं। हम्म तो बेसिकली यही है कि जो भी मूवी तो एकदम अच्छी है। अ, हम्म आगे भी अब लोगों का उम्मीद बन चुका है कि हाँ एनिमेशन अब कार्टून नहीं रह गया है। हम्म। बस भाई, मतलब ज़्यादा कुछ तो कहने का नहीं मतलब, है। हाँ तो मतलब तुम कहना चाह रहे हो ना कि हाँ यार ये सही है कि इट इज समथिंग जो कि आइस ब्रेकर है काफी चीजों की, यानी इट डेयर्स टू डू समथिंग जो कि अभी तक नहीं हुआ है। जैसे इट्स एन हाँ, एनिमेशन मूवी एक जो होता है ना कि पहली बार। इंडिया में एक ये मिथ ब्रेक हो गया कि एनिमेशन मतलब कार्टून। ये चीज़ अब ब्रेक हो चुकी है। एनिमेशन मतलब कि बच्चों का काम, बच्चों के लिए ऑल्सो ऑल्सो इट्स प्योरली माइथोलॉजिकल एज वेल, प्योरली माइथोलॉजिकल। प्योर प्योर पहली माइथोलॉजिकल। ऐसी वो है जो कि एकदम अपनी माइथॉस को सीरियसली लेके कंसिस्टेंटली एक मटेरियल को शोकेस करते हैं। तो कूल कूल, सही कह रहे हो, जो कि अचीवमेंट है भाई। इट 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 विल गो बहुत बड़ी इनटू द अचीवमेंट है। हिस्ट्री बुक्स में जाएगा ये काफी बड़ा पॉइंट है। और इवन ट्रू ट्रू ये भाई, ये बेसिकली इंडिया के लिए रिलीज हुई है ना, सिर्फ इंडियन में ही, बट इसको हम्म रिव्यूज वगैरह ग्लोबली मिल रहे हैं। हम्म। और बहुत अच्छे कूल रिव्यूज कूल मिल कूल रहे हैं। कूल। हम्म। तो हाँ, महीप कंक्लूड भाई। यही था। ओके। हाँ हाँ भाई। खोला है माइक, बोलेगा, रुक जाए। हाँ, बोल बोल हाँ। तो आई वुड से हम्म कि मूवी वॉज फैंटास्टिक। हम्म कोई चीज मुझे नहीं लगता है कि कम करके दिखाई गई है या ओवर एक्सग्रेट किया गया है या बहुत ज्यादा करके दिखाई दी गई। जो चीजें हम्म। जहाँ पे फिट बैठती है वहां दिखाई गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी थी जैसे जहाँ पे उनको यूनिवर्स दिखाना था, तो अगर तुमने एक चीज नोटिस की हो तो हर जगह पे एक बहुत बड़ा सा पत्थर था, हर एक जगह पे। लास्ट सीन, ऑलमोस्ट लास्ट सीन, जब हिरण्यकश्यप अपने सबसे बड़े फॉर्म में जाता है, हम्म हम्म वहां पे क्लोज में एक पत्थर था, जो कि एक चीज और सिंबलाइज करता है। और एक चीज, दो चीजें हम्म। बेसिकली मूवी में अगर तुमने नोटिस किए हो तो ब्रह्मा जी के चार सर दिखाए गए थे। हाँ ठीक हाँ हाँ। ठीक ठीक। लेकिन नॉर्मली उनके होते थे पांच। ठीक। जिसमें हम्म से पांचवा सर काट दिया गया था, क्योंकि उसको जो है वो क्या कहते हैं, ईगो और वो सॉरी, जो डिमोनिक डिमोनिक जो हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, तो वो आ गई थी उसको। हम्म तो शिव भगवान ने उसको काट दिया था। हम्म ठीक ठीक। तो वहां पे ये भी चीज ये दिखा रहा है, मतलब जो पूरी मूवी थी, जो पूरी मूवी थी, ये 100% श्योर कर रही है कि ये मूवी कोई और ब्रांच नहीं देगी, कुछ भी कर दो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवतार हैं हम्म उनके विष्णु जी के, जो कि लिंक्ड हैं क्या कहते हैं उनसे, शिव जी से। बट ये चीज, मुझे ये चीज अभी देखा, मैं ये श्योर था कि इसका जो है किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से, किसी भी पॉइंट
मतलब किसी मूवी के किसी भी पॉइंट में ये कोई और ब्रांच नहीं देने वाले, पहली हम्म। चीज। तुम लोग को ठीक, मैं एक चीज ऐसे क्योंकि बताऊं, मुझे लग क्या? वो स्टार्टिंग से प्रहलाद के पास दो चिड़िया रहती हैं, एक ब्लू कलर की एक हम्म। रेड हाँ कलर वो, की। हाँ हाँ वो शिव जी और पार्वती जी थे। हाँ है। हाँ, हाँ लास्ट में वही तो कंक्लूड किया था उन्होंने। लास्ट में तो वही दिखाया था। अच्छा दिखाए थे, मैं मिस कर दिया होगा तो फिर। हाँ जो कि मुझे लगता है ना, जो कि मुझे लगता है कि इस पूरी मूवी के मतलब जो पूरा यूनिवर्स बन रहा है उसमें हम्म। ये शायद से इनके पास एक और मौका था कि अगर ये वो भी पार्ट दिखाते तो हम्म। शायद बहुत सारी ऐसी भी अपॉर्चुनिटी इनको मिलती कि कोई और एक मूवी बना के ये और कर सकते थे, मतलब और चीजें भी अच्छा, दिखा सकते मतलब थे। और सेटअप कर सकते थे थोड़ा बहुत चीजें। हाँ और सेटअप कर सकते थे। और दूसरी चीज, मुझे पूरा एनिमेशन बढ़िया लगा। मुझे एनिमेशन वगैरह की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, पर जितना भी मैं देखा उसके हिसाब से तो बहुत बढ़िया लगा। बट वही एनिमेशन था तो कि थोड़ा लो है। मुझे ये ठीक है, लगा कि काम बस बहुत काम सारे बताओ। सीन ऐसे थे ना, हम्म। बहुत सारे सीन ऐसे थे ना कि मुझे लगा था यार यहाँ पे और चाहिए भाई, इतना इतने से नहीं चलेगा चीजें, यहाँ पे और डालो थोड़ा सा। ये जैसे कुछ कुछ इतना जगह पे इतना पिक्सलेट हो इतना रहा इनफ था, नहीं है। हाँ हाँ, ग्रेनी हो रहा था। हम्म, सिर्फ कोई सिर्फ बात नहीं, कोई विजुअल्स बात का नहीं, हम लोग बात शायद नहीं बहुत है। ज्यादा हार्श हार्श हो रहे भाई, इतना ये डिजर्व नहीं नहीं नहीं, करते। कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट एनिमेशन नहीं की कर बात रहे नहीं हैं। कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं हम्म। एनिमेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डायलॉग्स की, मैं बात कर रहा हूँ जो हाँ सीन तो है। सही सही कह रहे हो, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हाँ मैं उसकी बात करूँ भाई। तुम थोड़ा और बहुत मतलब चीजें, डीप हो सकता था, डीप। हाँ हाँ एक्चुअली क्योंकि जैसे हम लोग जो देखो, हम लोग है भाई बहुत पुराने से, हमने ये सारी चीजें उस टाइम पे देख रखी है जब एक्चुअली में मतलब ये सब बहुत बहुत उस पे था, जैसे हाँ जो मतलब सीरियल्स ये, वगैरह आते थे एपिसोड मतलब वाइज में। सही बात है कि मतलब प्रहलाद, मुझे स्टोरी पता थी, तो फिर कुछ एक्स्ट्रा क्या दिया तुमने? अगर और जैसे मान लो इसी स्टाइल वजह से होता, मुझे अगर ना, स्टाइल होता एक्स्ट्रा, हाँ स्टाइल होता इसी कि वजह से वो ना क्या मुझे जो दिखा। हाँ। इसी वजह से ना मुझे जो है क्या कहते हैं नींद आने लग गई थी बीच में। हम्म। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे पता है किसके बाद क्या होना है, मुझे ये पता है कि इसके बाद ये करने वाला है। एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी कि पूरी मूवी में एक चीज बहुत ढंग से दिखाई गई कि हम्म। वेदर यू आर अ डीमन, वेदर यू आर अ गॉड, हम्म। रिलेशंस मैटर्स। क्या चीज, क्या चीज? वो रिलेशंस, कैसे, मतलब नहीं वो समझे। वो राक्षस था लेकिन उसके बावजूद वहां म्यूट पे कर ले, म्यूट कर ले। हाँ बस रुक जा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट करते हैं, जल्दी कर भाई, चल। वो, हाँ बस वो दोनों हम्म। राक्षस थे, उसके बावजूद छोटा भाई बड़े भाई को जैसे प्रणाम कर रहा है, जैसे उसकी बात मान रहा है, वो चीज दिखाना। राक्षस थे उसके हाँ। बावजूद एक पुत्र एक पिता को जिस हिसाब से सम्मान दिया, जिस हिसाब से उससे बात कर रहा है, ये सारी चीजें, हम्म। वेदर यू आर डीमन वेदर यू आर गॉड, थिंग नीड टू बी स्टे कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरीवन, क्योंकि आज के टाइम पे लोग नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज है भाई, तुम राक्षस बन रहे हो चाहे जो बन रहे हो, ये चीज बहुत बेसिक है, ये होती है, ये होनी चाहिए। हम्म। हाँ ये सब्जेक्टिव बस यही है। इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अच्छा, क्वांटिटेटिव स्कोर अगर देना चाहो 10 में से, दोनों लोग क्या कहोगे? मेरा तो 8 है। मेरा मेरा होगा 8 होगा, क्योंकि मुझे देखो मैं, हाँ 8 होगा 8 होगा। मैं दो हम्म। चीज काटूंगा कि स्टोरी बहुत ज्यादा मतलब और चीजें डाल सकते थे भाई, तुमने डाली नहीं। बाकी हम्म। एनिमेशन मेरे हिसाब से ठीक थे। 7। ठीक है, कूल, मतलब वही है मोरलेस, मतलब सबको ऐसा लगा कि ठीक था, मतलब मास्टरपीस नहीं है बट गुड वॉच, गुड वॉच। हाँ अच्छा कौन भाई, बढ़िया था ये तो सेशन, कौन रिकॉर्ड किया ये बताओ? कौन? कैसे ऋषि, ऋषि ने रिकॉर्ड किया है। रिकॉर्ड किया? इसको इसको ठीक है। इसको वो कर दे, अपलोड कर दे भाई। ये लास्ट वाला बिट भी आ चलो जाएगा, बाय द वे रिकॉर्डिंग बंद कर दे एंड अपलोड कर दे। कहाँ चलो कहाँ चलो करना है, एंड कर दे।